ये तुम्हारा क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी से क्वेश्चन है। ठीक है, ये u वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कि एक पार्टिकल तुम्हारा क्या, एक पार्टिकल p है जिसको हम u वेलोसिटी से हम क्या कर रहे हैं, अप थ्रो कर रहे हैं, तुम्हारा अपवर्ड के डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। ये मोशन अंडर ग्रेविटी से क्वेश्चन है। तो ये तुम्हारा नीचे के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो जाएगा। ठीक है, तो पहला चीज जो तुम्हें इसमें निकालना पड़ेगा, वो तुम्हारा निकालना पड़ेगा टाइम पीरियड। टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, पिछले लेक्चर में लिखा चुके थे कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u/g होता है। ठीक है, और अगर इसको निकालना चाहते हो प्रॉपर तो तुम क्या कर सकते हो, काइनेमेटिक्स या मोशन ऑफ इक्वेशन में पुट करके तुम निकाल सकते हो। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन लिखते जाओ, क्वेश्चन नहीं करना है, दूसरा क्वेश्चन भी लिखते जाओ। एच मैक्स निकालना है, मतलब कि कितना हाइट मैक्सिमम जाएगा वो निकालना है। तीसरा क्वेश्चन निकालना है कि t इक्वल टू 4 पे जो है वेलोसिटी क्या होगा, ये बता दो। और भी निकालते जाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, ये 3 निकालते हैं। पहला, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा अगर निकालना चाहते हो तो, दिस इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या हम ये निकाले टाइम ऑफ फ्लाइट में, इससे निकाल सकते हैं, हाँ इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि u वेलोसिटी हम लोग को गिवन है, ए भी तुम्हारा गिवन है, टाइम हमको निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट नहीं, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं दिया हुआ है, तो हम इस इक्वेशन से तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, क्या पहला ये इक्वेशन से निकाल पाएंगे, बताओ तो, ए टी, ये इस इक्वेशन से निकाल पाएंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मतलब क्या, टोटल टाइम हमको निकालना है। तो ये तुम्हारा कहाँ जाएगा, ये एक तुम्हारा मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, लेट सपोज यहाँ तक अटेन करेगा जहाँ पर v इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से लौट करके जो है वापस ग्राउंड पे आएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, अगर हम करते हैं कि ये तुम्हारा अगर टाइम हम निकाल ले, दिस इज द टाइम ड्यूरेशन निकाल ले, ये क्या होगा, ये भी तुम्हारा सेम ही होगा, ये तुम्हारा क्या है, सेम ही ड्यूरेशन होगा। नहीं समझ में आ रहा है, हम पिछले लेक्चर में ये चीज बता चुके थे कि जब हम रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करते हैं तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट, जो टाइम ऑफ जाने में जो टाइम लगता है और आने में जो टाइम लगता है, वो दोनों तुम्हारा टाइम क्या होता है, सेम होता है। समझ में आया, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट तुम्हारा क्या होता है, सेम होता है। मतलब जाने में जो टाइम लगा, मैक्सिमम हाइट अटेन करने में जो टाइम लगा, और मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में जितना टाइम लगा, वो दोनों क्या होता है, सेम होता है, जब हम रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करते हैं तब। तो अगर हम क्या करते हैं, सिर्फ टाइम ऑफ एसेंट निकालते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा उसका। तो मतलब ये वाला से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दिस इक्वेशन को कंसिडर नहीं करना है, ये इक्वेशन को कंसिडर करना है। तो फाइनल वेलोसिटी, इसको इरेज कर देते हैं, इस इक्वेशन को भी इरेज कर देते हैं, यहाँ पर प्रॉपर लिख देते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नाउ द फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, तो दिस इज 0 कंसिडर्ड एज, हम क्या डायरेक्शन कंसिडर किए, अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं हम तो पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड के कंसिडर किए हम। ये तुम्हारा जी टी हो गया, इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट, जिसको छोटा सा ए लिख देते हैं, तो ये तुम्हारा u अपॉन जी हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो टोटल अब टाइम ऑफ डिसेंट भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा u अपॉन जी हो जाएगा, क्योंकि हम बोले कि दोनों इक्वल होता है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, दोनों को इंटू कर दो, मतलब दोनों को तुम क्या करो, प्लस कर दो, तो ये 2 इंटू ए हो जाएगा, तो 2u/g, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 100 इंटू 10। देखो यहाँ 100 है, 100 दिया हुआ है, तो दैट्स वाई द 10 विल कैंसल आउट, द 20 सेकेंड इज द राइट आंसर। मतलब कि ये कितना देर जो है क्या रहा होगा, हवा में रहा होगा, ग्राउंड में नहीं, हवा में, इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है मेरी बात। एंड व्हाट इज एच मैक्स, व्हाट इज एच मैक्स, क्या एच मैक्स बता दिया जाए। एच मैक्स निकालने के लिए हम क्या इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एच मैक्स, अगर हम एच मैक्स देखा जाए तो एच मैक्स यही तुम्हारा एच मैक्स हो जाएगा, क्या यही तुम्हारा एच मैक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या यही इक्वेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं एच मैक्स के लिए, नहीं ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको टाइम भी चाहिए होगा। तो अब ये इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, यू स्क्वायर जी स्क्वायर 2as, क्योंकि पहला तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि पहला इक्वेशन में भी टाइम टाइम आ जाता है, तो पहला और ये इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करने वाले हैं, ये इक्वेशन इस्तेमाल करने वाले हैं।
तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एच मैक्स में मेरा क्या फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। दैट्स वाई फाइनल वेलोसिटी को पुट कर देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी दिस आ गया। हमेशा ये याद रखना है, इसीलिए हम इक्वेशन के साथ बता रहे हैं, ठीक है, हमेशा हम इक्वेशन के साथ ही बता रहे हैं, ताकि तुम फॉर्मूला अगर एटलीस्ट याद नहीं होता है, क्योंकि ये तो हम सभी को याद हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि फॉर्मूला किसी को याद नहीं होता, फॉर्मूला सभी को याद हो जाता है, ठीक है। लेकिन रिसेंट टाइम में जब शुरुआत में हम पढ़ रहे हो, अगर तुम 11th में होगे, तुम शुरुआत में पहली बार पढ़ रहे होगे, तो हो सकता है तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं हो, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये सब लिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ड्रॉपर या तुम 12th क्लास में होगे, रिविजन परस्पेक्टिव से देख रहे होगे, तुम्हें ये याद होगा। चलो ठीक है, तो 2as, दैट्स वाई यू स्क्वायर, और 2 और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा, क्योंकि अप के डायरेक्शन में हम पॉजिटिव कंसिडर किए हैं, दैट्स वाई यू हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं हम। और क्या डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव के साथ ही आएगा, बताओ, क्योंकि फाइनल पोजीशन क्या अपर है, इनिशियल पोजीशन ऐसे है, तो क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट का भी अप के डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव के साथ लेंगे। क्या डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ लेना पड़ता है, यस, ऑब्वियस सी बात है, डिस्प्लेसमेंट को भी पॉजिटिव नेगेटिव के साथ लेंगे। ये यू स्क्वायर और ये 2g और s, माइनस से माइनस विल कैंसिल आउट, दैट्स वाई द डिस्प्लेसमेंट जो कि h मैक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। और इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है, इसे भी हमेशा क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलो नाउ नाउ अब हमको पुट करना है 100 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 10, 10 से 10 विल कैंसल आउट, 2 से 5, एंड दिस इज 500 मीटर। क्या ये सही है, क्या ये सही है। अब तीसरा जो निकालना है वो निकालना है t इज इक्वल टू 4 पे क्या होगा वेलोसिटी, t इज इक्वल टू 4 पे, तो क्या जाने में कितना टाइम लगा है, टाइम ऑफ एसेंट अगर हम बताना चाहें तो टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा, 10 सेकंड हो जाएगा, देखो 10 सेकंड हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट 10 ही सेकंड था ना, u अपॉन g करेंगे तो हाँ 10 सेकंड हो जाएगा, तो दिस इज टाइम ऑफ एसेंट 10 सेकंड, तो 4 सेकंड में ये अभी भी ऊपर की तरफ ही जा रहा होगा, क्या लौटा है ऊपर से, नहीं लौटा नहीं है। अगर 12 सेकंड में पूछा जाए वेलोसिटी, 12 सेकंड में पूछा जाए वेलोसिटी, तो तुम क्या वो भी बता दोगे 12 सेकंड पे, यस। 16 सेकंड में पूछा जाए तो तुम बता दोगे, यस, ऑब्वियस सी बात है। क्या वो नेगेटिव में आना चाहिए, अगर 16 सेकंड में या फिर 12 सेकंड में अगर हम वेलोसिटी निकाले तो वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए, हाँ आना चाहिए। लेकिन t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे अगर हम वेलोसिटी निकाले तो ये पॉजिटिव में आना चाहिए, आना चाहिए। तो वो ऑलरेडी अगर इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो हमको ऑलरेडी पॉजिटिव के साथ या ऑलरेडी नेगेटिव के साथ वो हमको आंसर देगा फिजिक्स में, ठीक है। जैसे हम देखो एक बार चेक करके बताते हैं तुम्हें। नाउ द थर्ड क्वेश्चन विल बी t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है ये बता दो, ठीक है, और ये भी बता दो कि ये अप के डायरेक्शन में जा रहा है या फिर डाउन मतलब लौट रहा है, ये भी बता दो। तो वेलोसिटी निकाला जाए, ये यू स्क्वायर हो जाएगा और 2as हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस at इस्तेमाल करेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टाइम भी दिया हुआ है, ये इनिशियल भी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, क्योंकि ये इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट हमको पता ही नहीं है। और ये वाला जो इक्वेशन बच गया है, ये जो इक्वेशन बच गया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, इस इक्वेशन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, समझ में आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो दिया हुआ ही नहीं है, तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखो कितना जल्दी हम क्या करते हैं कि अगर मुझे अगर लेट सपोज याद नहीं है कि कौन सा इक्वेशन लगेगा, तो अब लगा करके देख लेते हैं, 3 ही तो इक्वेशन है, इतना क्या ही करना, 3 इक्वेशन को लिखो और एक बार चेक कर लो क्या जाता है, कुछ जाता है नहीं जाता, इसके लिए बहुत सारा ट्रिक याद कर रहे हैं कि ये नहीं होगा तो ये दोनों लगाओ, ये नहीं होगा तो ये दोनों लगाओ, ये होगा तो ये दोनों लगाओ, नहीं इतना नहीं करना है, लिख लेना है एक बार तीनों इक्वेशन, क्या होगा तुम लोग को याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार क्या करना है, लिख देना है, काम चोरी नहीं करना है। चलो v इज इक्वल टू यू प्लस at, सॉरी चलो आओ, ठीक है 80, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वेलोसिटी, और u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 100, पॉजिटिव के डायरेक्शन में लिए, क्योंकि अप का डायरेक्शन क्या पॉजिटिव है, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उतना, तो ये माइनस जी हो जाएगा, टाइम क्या निकाल रहे हैं 4। तो अभी देखो अभी हम निकाले नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये तुम्हारा पॉजिटिव में आने वाला है, ये तुम्हारा पॉजिटिव में आने वाला है, लेकिन एक बार चेक भी किया जाए कि पॉजिटिव में है कि नहीं, हाँ ये 10 पुट कर दे रहे हैं हम, जी इज इक्वल टू वैल्यू क्या ले रहे हैं 10 ले रहे हैं, जब तक कुछ नहीं बोला जाएगा हम वैल्यू 10 ही लेंगे, तुम्हारा 60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 60 मीटर पर सेकेंड। क्या ये पॉजिटिव में आया है, हाँ पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव में आया। क्या अब हम टी इज इक्वल टू 12 सेकंड या फिर 16 सेकंड पे एक बार देखते हैं, 16 सेकंड पे, तो 16 सेकंड भी क्या है, 16 सेकंड भी तो मेरा वही है ना,
मतलब लौट रहा है, क्योंकि 10 सेकेंड अचीव करने में लगेगा एच मैक्स, तो उसके बाद 10 सेकेंड के बाद तो वो वापस नीचे आएगा, बॉल नीचे आएगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एक बार चेक करके बताओ, u प्लस ए टी एंड u विल बी 100, हमेशा पॉजिटिव का डायरेक्शन ऊपर ही ले रहे हैं। नाउ ये माइनस g एंड द टाइम विल बी 16, तो दैट्स व्हाई द 100 ये माइनस 10 एंड दिस इज 16, सॉरी दिस विल बी 16, 100 ये माइनस 60, सॉरी 160, ये माइनस के साथ आया है, माइनस के साथ आया है, तो दिस इज माइनस 60। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है मीटर पर सेकेंड? तो अब तुम बताओ, अब तुम बताना चाहोगे तो कैसे बताओगे, मतलब तुम बता सकते हो कि ये तुम्हारा 60 क्या है, माइनस 60 आया है, और ये तुम्हारा क्या आया है 60 आया है, और ये हम ये भी बता सकते हैं कि ये दोनों सेम ही लेवल पे होगा, ये दोनों क्या होगा सेम ही लेवल पे होगा। एक बार चेक कर ले सेम लेवल पे होगा कि नहीं होगा, चलो और चेक कर लेते हैं। ये तुम्हारा लेट सपोज ये तुम्हारा क्या अप का डायरेक्शन है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हुआ है 0 हुआ है ना, अब ये वापस भी ये तो आएगा ना, वापस भी तो आएगा ना, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है वापस आया है, ये वापस आने का डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब ये यहीं गया यहीं पर वापस आया है, लेकिन हम ये क्या किया साइड बना दिए हैं ताकि तुम लोग को स्टडी करने में आसानी हो, मतलब मुझे बताने में आसानी हो। नाउ अगर 4 सेकंड पे बोला जाए तो ये यहाँ पर रहेगा कहीं पर, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में, क्योंकि टोटल टाइम लगाता है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे, 10 सेकेंड लगाता है, टोटल टाइम कितना लगाता है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड लगाता है ये अपर मतलब अप पोजीशन पे जाने में। ओके नाउ तो ये तुम्हारा 6 सेकेंड लगाया, ये तुम्हारा क्या लगाया 6 सेकेंड, 6 सेकेंड लगाया ऊपर जाने में, तो यहाँ पर अगर 10 सेकेंड में पहुंच गया तो ये वापस 6 सेकेंड लगाएगा यहाँ पर आने में, तो दिस इज यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 सेकेंड। क्या ये इक्वल टाइम क्यों लगा रहा है, अगर हम तुमसे पूछा जाए तो ये इक्वल टाइम ही क्यों लगा रहा है, मतलब ये 6 सेकंड जाने में इतना टाइम इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो ये 6 सेकंड नीचे आने में भी इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। ये हम कैसे बोल पा रहे हैं, ये हम तब बोल पा रहे हैं जब मेरा एयर रेजिस्टेंस 0 होता है। जब हम पढ़ा रहे थे ये तुम्हें पिछले लेक्चर में जब पढ़ा रहे थे तो वहां पर हम क्या माने थे, हम यहाँ पे एज्यूम किए थे, ये मेरा एजप्शन था क्या था, एयर रेजिस्टेंस मेरा क्या होगा नेग्लेक्ट कर दो, जी तुम्हारा कांस्टेंट है, जी 10 कर दो, और वेरिएशन तुम्हारा कंसिडर नहीं कर रहे थे। तुम एक चीज और भी कंसिडर, ये अगर एयर रेजिस्टेंस अगर हम कंसिडर नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो है वेलोसिटी हमेशा सेम ही होने वाला है। अगर ये अप के डायरेक्शन में जा रहा है और यू वेलोसिटी है तो वो वापस लौटेगा अगर यहीं पर, तो ये तुम्हारा वेलोसिटी का डायरेक्शन भले चेंज हो जाएगा लेकिन मैग्नीट्यूड यू ही रहेगा। क्लियर है मेरी बात? इस चीज को तुम साइड में कहीं मेंशन आउट कर लेना, अगर तुम इस चीज को करके साइड में मेंशन आउट कर लोगे तो बहुत अच्छी रहेगी बात। नाउ यहाँ पर तुम्हारा 60 मीटर पर सेकेंड था, ये वापस लौट रहा है, यहाँ पर 60 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज जाएगा, डायरेक्शन विल चेंज। क्लियर है मेरी बात? अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दो, क्लियर है तो थम्स अप कर दो। ओके यहाँ तक क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। चलो और एक क्वेश्चन और देखते हैं। हालांकि अगर तुम्हें यहाँ पर अगर शॉर्टकट, अगर हम शॉर्ट इन द सेंस अगर हम ये सब शॉर्ट में निकालने के लिए सिखा दें तो कितना अच्छा होगा ना। चलो वो भी बता देते हैं। देखो जब ये केस हम सिर्फ वेलोसिटी कांस्टेंट का बात कर रहे हैं, ये देखो देखते से तुम बता दोगे आंसर, ऐसा कोई इसमें है ही नहीं। ट्रिक ट्रिक या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ पर, काम की बात, या फिर ट्रिक ही लिख लो, ट्रिक ट्रिक या फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही है, ट्रिक तो नहीं है, ठीक है, ये ट्रिक नहीं है। चलो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, पहले ये चीज देख लेते हैं। ये तुम्हारा क्या है, एक बॉल है या फिर पार्टिकल है जिसका u वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। नाउ अगर हमको ये निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है कि कितना टाइम पे निकालना है कि फ्लाइट कितना है, तो तुम देखो यहाँ पर क्या है, जी हमेशा कांस्टेंट है, जी हमेशा क्या है कांस्टेंट है, जी क्या कांस्टेंट है, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब वेलोसिटी तुम्हारा कम होगा, जाते वक्त तो तुम्हारा वेलोसिटी कम होगा,
क्योंकि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन अपोजिट रहता है तो इसका मतलब ये स्पीड डाउन का केस रहता है, तो वेलोसिटी तुम्हारा कम होगा, सॉरी स्पीड तुम्हारा कम होगा। यस ऑब्वियस सी बात है, स्पीड मेरा कम होगा, लेकिन किस रेट से कम होगा, तो ये तुम्हें बताते हैं एक्सेलरेशन। तो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड क्या होगा मेरा, कम होगा। मतलब 10 मीटर जो है, 10 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, ये तुम्हारा कम हो जाएगा। स्पीड हम बात कर रहे हैं। जैसे 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड क्या कहता है, यू था मेरा, मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड में ये ट्रैवल कर लेता है। 10 मीटर पर सेकेंड में यह क्या करता है, ट्रैवल कर लेता है। अगर जी नहीं लगता तो कांस्टेंट वेलोसिटी यही मूव करता है। लेकिन क्या है कि जी अपोजिट डायरेक्शन में लग गया और ये स्क्वायर होगा, ठीक है, स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है, ये स्क्वायर होगा। और यहाँ पर थोड़ा सा हम गलत बोल गए हैं, इसको हम थोड़ा करेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब होता है 10 मीटर पर सेकेंड और ये पर सेकेंड, ठीक है, इसका मतलब ये होगा, ये तुम्हारा है, ठीक है। और जी तुम्हारा क्या दिया, पर सेकेंड स्क्वायर ना रहता है, और यहाँ पर तुम्हारा इस तरह करके लिख दिया, मतलब मीटर पर सेकेंड और एक सेकेंड नीचे करके लिख दिया, ठीक है, ऊपर भी सेकेंड है, दोनों इंटू ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड जो है पर एक सेकेंड कम होगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तुम लोगों को, चलो एक बार फिर से सुनो, कोई जल्दबाजी नहीं है, 2 मिनट इसी में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर यू तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, अगर एक्सेलरेशन मेरा अपोजिट डायरेक्शन नहीं होता तो ये तुम्हारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऊपर जाहिर सी बात है नहीं होता। अगर जी नहीं होता तो ये स्पेस में हो जाता है, स्पेस में अगर यू वेलोसिटी से फेंक दिए तो वो यू वेलोसिटी से ही जाएगा, ठीक है। तो ये 10 मीटर पर सेकंड क्या हो रहा है, पर सेकंड मेरा क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब कि आफ्टर एक सेकंड, आफ्टर एक सेकंड ये यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आफ्टर एक सेकंड, आफ्टर एक सेकंड, फिर आफ्टर एक सेकंड क्या होगा, यू इज इक्वल टू मेरा 80 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मतलब 10 कम होते जाएगा स्पीड, 10 क्या होगा, कम होते जाएगा। ये 10 है ना, 10 हमेशा कम होते जाएगा। इसका मतलब कि कब हो जाएगा, जीरो। आफ्टर 10 सेकंड बाद मेरा क्या हो जाएगा, स्पीड जीरो हो जाएगा। ये समझ में आता है, बस यही चीज हम लोग को समझना था कि अगर यू तुम्हारा दिया हुआ है कितना, 100 मीटर दिया हुआ है, तो हर एक सेकंड में तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड कम हो जाता है, हर एक सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो 100 को कम होने में 100 कितने सेकंड में जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 सेकंड में जीरो हो जाएगा। बस यही तुम्हें ट्रिक लगाना था और कुछ नहीं लगाना था, ठीक है। तो तुम देख करके तुम बता सकते हो, ये तुम्हारा 100 दिया हुआ है तो 10 सेकंड जाने में लगेगा, 10 सेकंड आने में लगेगा, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। चलो अगर ये बता दो, ये तुम्हारा 60 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, अब बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड तुम बता सकते हो, 6 सेकंड जाने में लगेगा, 6 सेकंड आने में लगेगा, दिस इज 12 सेकंड। क्या टाइम पीरियड 12 सेकंड हो सकता है, हाँ। क्यों हम बोल दिए 10 सेकंड, 6 सेकंड जाने में लगेगा, बताओ, क्योंकि ये 60 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। इसका मतलब कि एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड कम हो जाता है। जी तुम्हारा क्या दिया हुआ है, जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, ये होता है मतलब 10 मीटर पर सेकेंड में कम हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जी है, तो 10 मीटर कम हो जाएगा। तो तुम बता दो कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो ये 60 खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, तुम्हारा 6 सेकंड लगेगा, और 6 सेकंड आने में भी लगेगा, तो दिस इज 12 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 12 सेकंड, 12 सेकंड। क्या ये क्लियर है। अगर 12 सेकंड है तो 10 सेकंड में तुम बता सकते हो वेलोसिटी मेरा कितना होगा, सॉरी 10 सेकंड पे वेलोसिटी बता सकते हो, वेलोसिटी बता सकते हो 10 सेकंड पे। अच्छा थोड़ा हम लोग वो कर दिए, अच्छे राइटिंग में नहीं लिख रहे हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा समझना कि 10 मीटर पर सेकंड है। अगर हम पूछना चाह रहे हैं कि टी इज इक्वल टू 12 सेकंड पे, 12 सेकंड, सॉरी 12 सेकंड पे नहीं, 10 सेकंड पे बता दो तुम वेलोसिटी कितना होगा, तो तुम बता सकते हो, हाँ कैलकुलेशन करके तो बता ही सकते हैं, लेकिन ऐसे बता सकते हैं, देखो कैसे बता सकते हैं। अगर एक सेकंड बाद ये मेरा क्या होगा, एक सेकंड बाद मेरा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। फिर एक सेकंड बाद क्या हो जाएगा मेरा, 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे मेरा अगर वेलोसिटी पूछे तो क्या हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस लौटेगा, वापस अगर लौटेगा तो यहाँ पर तुम्हारा ही टी इज इक्वल टू 10 सेकंड होगा, नहीं, क्योंकि टी इज इक्वल टू 12 सेकंड पे तो ये हो जाएगा ग्राउंड पे आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 12 सेकंड पे, तो 2 सेकंड ऊपर 10 सेकंड होगा, ठीक है। तो जाने में जो 40 सेकंड वेलोसिटी था, 40 मीटर पर सेकंड था, तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड
समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से सुनना, ठीक है? एक बार हम अच्छे से बता देंगे, ठीक है? क्लियर, चिंता मत करो। तो 10 सेकंड पे अगर हम बोले तो ये 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? माइनस के साथ लगाए, क्यों? क्योंकि वो नीचे आ रहा है, ठीक है? नहीं समझ में आया लगता है, चलो आ जाना चाहिए समझ में। अगर हम 16 सेकंड पे अगर वेलोसिटी पूछते हैं, और अगर हम लेट्स सपोज और भी हम इसमें एक दो क्वेश्चन पूछते ताकि तुम्हें और भी क्लियर हो जाए। ये कितना से फेंक रहे थे? 100 मीटर पर सेकंड से। अब t इज इक्वल टू 8 सेकंड पे 8 सेकंड पे हमको बता दो वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है? 10 कम होता है तो 8 सेकंड के बाद, सॉरी, हर हर 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी कम होता है मेरा? हर 1 सेकंड में मेरा 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कम होता है। तो आफ्टर टी 8 सेकंड के बाद मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 80 कम हो जाएगा मेरा वेलोसिटी। तो इसमें 80 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? आंसर आ गया। देखो विदाउट एम ऐसे कर लिए, विदाउट कैलकुलेट किए, मतलब कोई कैलकुलेशन करना पड़ा नहीं, हम 20 मीटर पर सेकंड आंसर दे दिए। बस यही तो करना होता है, ठीक है? अगर ये सब चीज़ आता है तो तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो नहीं तो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें ये सब आता है तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर एक बार एक चीज़ और बता दो, अगर हम टी सिक्वेंस 6 सेकंड में पूछते हैं वेलोसिटी बता दो कितना होगा, वेलोसिटी बता दो। तो अगर 6 सेकंड पे हम तुमसे पूछते हैं वेलोसिटी बता दो, तो 6 सेकंड के बाद पहली बात तो ऊपर जा रहा है तो मेरा वेलोसिटी कम हो रहा है, ठीक है? कितना कम हो रहा है? 10 मीटर पर सेकंड जो है कम हो रहा है। 10 मीटर पर सेकंड जो है वेलोसिटी मेरा जो है, स्पीड जो है पर सेकंड क्या बोलता है, कम हो रहा है, ठीक है? तो आफ्टर 6 सेकंड बाद कितना मेरा वेलोसिटी कम हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में, सॉरी, स्पीड मेरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना? तो 60 मीटर इसमें घटा दो तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 40 बच गया। तो दिस इज 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितना बचेगा यहाँ पर? अब जब 6 सेकंड पे टी इज इक्वल टू, जब 6 सेकंड होगा तो इसमें कितना वेलोसिटी रिड्यूस हो गया होगा? 60। तो बचा कितना? 40 मीटर पर सेकंड ही वेलोसिटी बचा ना। तो बस 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी रिपोर्ट कर दो तुम। कितना क्लियर है? अगर तुम लोगों को क्लियर है तो तुम क्या करो, थम्स अप कर दो, ताकि हम लोग को भी पता चले कि तुम जो हम पढ़ा रहे हैं वो तुम लोग को क्लियर होते जा रहा है, ठीक है? इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगर तुम्हें एक दो चीज़ अगर याद है, क्या याद है कि ये तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड से क्या होता है, वैल्यू कम होता है, तो तुम क्या कर सकते हो, आसानी से ये सब काम कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है ना, ग्राफ कन्वर्ट भी तुम लोग कर सकते हो ग्राफ को, ठीक है? पहले तो हम वी वर्सेस वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बना लेते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। उसके बाद सॉरी, ये हो जाएगा मेरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो पहला क्या हो रहा है, पहले अगर तुम बताना चाहोगे तो ये पहला क्या हो रहा है, कहाँ पर था, ये था, इसका हमको बनाना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। जैसे ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्पीड कम होते जा रहा है। स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 100 मीटर पर सेकंड से। तो क्या 100 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुआ है तो 100 यहाँ पर कहीं पर होगा 100 मीटर, क्योंकि पॉजिटिव है 100 मीटर। और सुनो, एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है 10। एक्सेलरेशन क्या है मेरा? कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ द एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, इसको हम साइड में लिख लेते हैं। v वर्सेस t ग्राफ का जो है स्लोप, जो है स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। और अगर मेरा सेकेंड पेज पे लिख लेते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर लो कि इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन मेरा क्या है? कांस्टेंट। तो देन तुम्हारा क्या हो सकता है, देन तुम्हारा v वर्सेस t ग्राफ का स्लोप जो है वो भी तुम्हारा कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है और v वर्सेस t ग्राफ का स्लोप भी तुम्हारा क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, वो भी कांस्टेंट होना चाहिए।
तो कांस्टेंट स्लोप किसका होता है? स्ट्रेट लाइन का होता है। तो स्लोप इज, तो ग्राफ का जो बनेगा वो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है, स्लोप जो है क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या अप के डायरेक्शन में बनेगा या फिर डाउन के डायरेक्शन में बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये हम फिक्स कर लिए। क्या अप के डायरेक्शन में बनेगा या डाउन के डायरेक्शन में बनेगा? तो तुम एक बार यहाँ पर चेक करो कि हम अप का डायरेक्शन पॉजिटिव माने हैं, नीचे तुम्हारा क्या लग रहा है? जी लग रहा है। इसका मतलब कि जी जो है तुम्हारा क्या है? लेस देन 0 है। इसका मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव है, अगर जी तुम्हारा क्या है? नेगेटिव है, तो स्लोप क्या होना चाहिए? स्लोप विल बी ऑल्सो नेगेटिव। तो ये तुम्हारा स्लोप नेगेटिव कैसे होगा? ये तुम्हारा नीचे के डायरेक्शन में बनाएंगे तभी स्लोप नेगेटिव होगा। धीरे धीरे क्या होगा? यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया, मतलब टॉप पोजीशन एक्वायर हो गया। क्या हो गया? टॉप पोजीशन एक्वायर हो गया। यहाँ पर क्या हुआ? मेरा वेलोसिटी 0 हो गया। यहाँ पर वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, तो टॉप पोजीशन हो गया, यानी एच मैक्स हो गया। बताओ क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? एच मैक्स हो गया, टॉप पोजीशन पे एक्स मैक्स होता है ना। अब ये आगे और बढ़ते जा रहा है, आगे और बढ़ते जा रहा है, और कहाँ तक जाएगा? जब यहाँ ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है? जब ये नीचे आ रहा है, मेरा ग्राफ क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है, मतलब डाउन आ रहा है। ठीक है, डाउन आ रहा है। तो ये कहाँ तक आएगा? टी इज इक्वल टू 16 तक, सॉरी 20 तक आएगा, क्योंकि टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है? 20 ही दिया हुआ है ना। टाइम पीरियड विल बी 20। क्या इस बात को लेकर के कोई भी डाउट है? नहीं होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए नहीं, मतलब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी अगर तुम्हें है तो तुम क्या कर सकते हो? डाउट पूछ सकते हो। वैसे तो नहीं होनी चाहिए, डिटेल में बता रहे हैं। तो ये तुम्हारा जो है पोर्शन जो है क्या हो जाएगा? एक बार चेक करो, ये पोर्शन में वेलोसिटी तुम्हारा क्या है? ये वाला पोर्शन में वेलोसिटी क्या है मेरा? ग्रेटर देन 0 है ग्रेटर देन 0। ओके, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और ये वाला जो पोर्शन है, 1 सेकेंड, ये वाला जो पोर्शन है, ग्राफ बन गया, ग्राफ यही है। ठीक है, ग्राफ यही है, बस खाली इसको कर, थोड़ा अजीब लग रहा है ग्राफ, लेकिन चलेगा। ठीक है, तुम अपने से बना लेना और साइड में ऐसे ऐसे करके दे करके लिख देना। ठीक है, ये हम इसी तरह से रहने देंगे ताकि तुम लोग को क्लियर रहे। वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। तो दिस इज स्पीड अप, स्पीड अप, और ये क्या हो रहा है? स्पीड डाउन, स्पीड डाउन। अब तुम ही बताओ कि ये तुम्हारा जो 100 मीटर है, 100 मीटर पर सेकेंड है, 100 मीटर पर सेकेंड है, ये तुम्हारा क्या हुआ? पहले 0 हुआ, एच मैक्स अटेन किया, उसके बाद तुम्हारा बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ में भी इसी तरह से दिख रहा है, ग्राफ में भी क्या कर रहा है? इसी तरह से दिख रहा है, और तुम्हारा इक्वेशन में भी इसी तरीके से दिख रहा था। क्या इस चीज को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलो समझ में आ गया ना? तो तुम ग्राफ से भी निकाल सकते हो। अगर एच मैक्स निकालना है तो दिस इज एच मैक्स, दिस इज एच मैक्स। ये एरिया तुम निकाल लो, ये तुम्हारा एच मैक्स निकल के आ जाएगा। पहले ही बता चुके थे, सॉरी, ये वाला इक्वेशन लिख दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आई होप तुम्हें जो पहला क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा, ताकि देखो पहला क्वेश्चन डिटेल में इसलिए डिस्कस किए, वो बनता था डिटेल में डिस्कस करना, इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम क्या कर रहे हैं? एक टावर है, ये तुम्हारा क्या? एक टावर है, एक टावर बोल लो, बिल्डिंग बोल लो, कुछ भी बोलना है बोल सकते हो। ये तुम्हारा क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं टावर से। क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं, खुद को नहीं, यहाँ पर बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, ये u इज टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब हम ड्रॉप करते हैं तो तुम्हारा ड्रॉप क्या होता है? u इज टू 0 हो जाता है। एंड दिस इज 3 to 0 मीटर। ये तुम्हारा टावर की हाइट क्या दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है 3 to 0 मीटर। क्लियर है मेरी बात? नाउ, नाउ फाइंड व्हेन particle will hit the ground, hit the ground, the ground, hit the ground। ठीक है, विथ व्हाट वेलोसिटी? वेलोसिटी भी फाइंड करना है, तो हम फाइंड कर लेंगे पहले। व्हेन और व्हाट दोनों तो निकाल देते हैं। क्या ये क्लियर है? अब तुम क्या करो, 1 मिनट के लिए, ठीक है चलो 2 मिनट के लिए, चलो 3 मिनट ले लो। ठीक है, 3 मिनट के लिए तुम क्या करो? इसको पॉज करो और इसको बनाने की कोशिश करो। ठीक है, और अगर तुमसे बन गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बना तो तुम क्या करो? मेरा सॉल्यूशन देखो। लेकिन एक बार कोशिश जरूर करो खुद से। पॉज करो,
1 2 3 पॉज। आई होप तुम लोगों ने पॉज किया होगा। चलो और देखते हो। अब u इज इक्वल टू 0 है और ठीक है, और एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या दिया हुआ है। हम क्या कर रहे हैं इस बार हम क्या मान रहे हैं, नीचे के डायरेक्शन में पॉजिटिव एज्यूम कर रहे हैं, नीचे के डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि मेरा वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में ही आ रहा है ना, नीचे मतलब डाउन का डायरेक्शन, और अपवर्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड का डायरेक्शन। अगर हम थोड़ा इधर उधर नीचे और या ऊपर अगर बोल रहे हैं तो तुम अगर नहीं समझ पा रहे हो तो तुम ये समझना कि नीचे का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड अप का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? तो इस बार हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव मान रहे हैं। हम किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं, देर मतलब कोई भी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि आपके डायरेक्शन में अभी तक पॉजिटिव मानते आ रहे हैं, अभी तो नीचे के डायरेक्शन में मान रहे हैं। नहीं, हम किसी भी डायरेक्शन में पॉजिटिव एज्यूम कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है मेरे क्वेश्चन टू क्वेश्चन। क्लियर है? ये तुम्हारा u इक्वल टू 0 हो गया, तो x अब g तुम्हारा क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्या इसको पॉजिटिव के साथ लिख दें? चलेगा? चलेगा, ओके। अब हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए एक बार हम ये इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन टाइम के लिए लगाया जाए, बताओ तो। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वो व्हेन द पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड, कब हिट करेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो पूछा गया है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ठीक है, ओके। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं, दिस इक्वेशन इज कंसिडर करते हैं। तो क्या एस है मेरे पास, यस एस है मेरे पास, और यू है मेरे पास, यस यू भी है मेरे पास, और ये तुम्हारा टी है, हाँ टाइम ही तो निकालना है ना। तो यू तुम्हारा क्या हो जाएगा 3/2, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनल हो जाएगा। दिस इज इनिशियल, तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, क्योंकि पार्टिकल सबसे पहले यहाँ है, तो इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जो कि 0 है, और फाइनल पोजीशन जो है यहाँ पर हो जाएगा, फाइनल पोजीशन यहाँ हो जाएगा। तो इनिशियल माइनस सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वेक्टर क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव के डायरेक्शन में, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव के डायरेक्शन में लेंगे। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ले रहे हैं कि नेगेटिव ले रहे हैं, इस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान दिया करो। हम जैसे देखते हैं कि मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में उतना ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो हो सकता है गलती होने की चांसेस है, हो सकता है कि कम चांसेस है, लेकिन चांसेस तो है ना, बस यही बताना चाह रहे हैं। ये तुम्हारा 0 हो जाएगा क्योंकि यू 0 है, ड्रॉप किए हैं। ये तुम्हारा 10 हो जाएगा, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। नाउ 320 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, और रूट अंडर के साथ आ गया। ठीक है, रूट अंडर के साथ। हालांकि ये 2s/g होता है इसका, ये भी तुम याद रख लेना। हालांकि हम नेक्स्ट पेज पे जनरलाइज करके आंसर दे देंगे। ठीक है, फुल उसको भी याद रख लेना है तुम लोगों को, क्योंकि कुछ चीज़ याद ही रखना है, ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये तुम्हारा डिवाइड अगर कर देते हैं 2 से, ये 5 और ये 5, ये 6, ये 64 हो जाएगा। तो दिस इज 64, दिस इज 64। एक बार कट कर लेना तुम लोग। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 64, एंड टाइम इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड। क्या ये क्लियर है मेरी बात, क्या ये क्लियर है? 8 सेकेंड आ जाएगा, टाइम ऑफ पीरियड क्या आ जाएगा, 8 सेकेंड आ जाएगा। तो व्हेन, अब व्हेन तो निकाल लिए कि कब हिट करेगा, 8 सेकेंड बाद हिट करेगा। द वेलोसिटी हम निकाल ले, वेलोसिटी, वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिट द ग्राउंड, वेलोसिटी निकाल लेते हैं जस्ट बिफोर हिट द ग्राउंड। क्या होगा, क्योंकि जैसे हिट करेगा वेलोसिटी 0 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन जस्ट बिफोर हिट द ग्राउंड अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अगर हम फाइंड करना चाहें v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as से क्या हम फाइंड कर सकते हैं, तुम एक बार चेक करके बताओ। वेलोसिटी हमको फाइंड करना है, दिस इज द वेलोसिटी। क्या u 0 है, यस ऑब्वियस सी बात है। s भी दिया हुआ है, ये a भी दिया हुआ है, यस ऑब्वियस सी बात है। दिस इज 0। नाउ द वेलोसिटी का v स्क्वायर 2, और नीचे का डायरेक्शन माने हैं, नीचे मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन माने हैं, तो पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज 320, क्या 320 ही है, हाँ 320 ही है। नाउ द वेलोसिटी विल बी 2 इंटू 10 इंटू 320। हम ये सभी इक्वेशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये मेरा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशन है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है ना, तो ये इक्वेशन लगा सकते हैं। इस बात को लेकर के कोई भी डाउट हो तुम पूछ सकते हो। नाउ ये 2 इंटू
32 इंटू, और ये तुम्हारा क्या है नाउ, ये तुम्हारा 100 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज 10, और ये 32 इंटू 2 विल बी 64, दिस इज 8, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। देखो, और यहाँ पर तुम्हारा होगा 80 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, 80 मीटर पर सेकेंड। अगर तुम देखना चाह रहे होगे तो तुम ऐसे भी देख सकते हो, जैसे अभी जस्ट बताएं कि 80 मीटर पर सेकेंड हुआ, यहाँ पर देखो u वेलोसिटी से क्या किया, ड्रॉप किए हैं, u से क्या किया, ड्रॉप किया है। अगर मुझे पता चल गया, अगर मुझे पता चल गया कि ये जो है, ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक में जो टाइम क्या लगता है, टाइम लगता है तुम्हारा t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में क्या होता है, यहाँ तक आ जाता है, ग्राउंड तक आ जाता है, ठीक है। तो क्या करना है, हर एक सेकेंड में कितना वेलोसिटी बढ़ता है, 10 मीटर पर सेकेंड ही तो प्लस होता है ना। तो 8 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 80, सिंपल, दिस इज 80 मीटर पर सेकेंड। समझ आया। हर 10 सेकेंड में सॉरी हर 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड जो है ऐड ऑन होगा, क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। कैसे एक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तुम्हारा एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड जो है वेलोसिटी क्या होता है, एड ऑन होता है पर सेकेंड, ठीक है। तो 8 सेकेंड लगा नीचे आने में, मतलब डाउनवर्ड डाउन ग्राउंड पे आने में 8 सेकेंड लगा, तो जाहिर सी बात है 80 मीटर पर सेकेंड जो है वो वेलोसिटी अचीव कर लिया होगा। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, बताओ क्या ये क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है। अगर तुम इसका ग्राफ बनाना चाहोगे तो क्या ग्राफ भी बना सकते हैं, हाँ बना तो सकते ही है। देखो ग्राफ, ग्राफ किसी का भी हम ग्राफ बना सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार ट्राई करना, गलत होगा सही होगा, मतलब कुछ तो होगा ना, लेकिन ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। चलो वी वर्सेस यू का ग्राफ बनाते हैं, वी वर्सेस टी का ग्राफ बनाते हैं, यू बोल दिए थे आई थिंक। तो अब क्या ये ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा, पहले इतना बताओ। t इज इक्वल टू 0 पे ये तुम्हारा क्या है, सॉरी u इज इक्वल टू 0 है। देखो देखो t इज इक्वल टू 0 पे क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, ये धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है। और t इज इक्वल टू 8 सेकंड पे ये वेलोसिटी क्या है, 80 है। देखो t इज इक्वल टू 8 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, 80 है। नहीं समझ में आया। अब यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू 0 पे क्या है, ये है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है मेरा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। हमेशा ग्राफ बनाने की कोशिश करना है, जब भी हम एक इक्वेशन सॉरी जब भी तुम प्रैक्टिस टाइम हो, जब भी प्रैक्टिस टाइम हो, ये तुम्हें क्या करना है, कहाँ नहीं करना है, एग्जाम में। जब एग्जाम में तुम बैठे हो तो तुमसे जो पूछा गया हो वही तुम्हें बताना है। लेकिन वेन एवर, जब भी हम प्रैक्टिस के टाइम पे सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, तो तुम्हें क्या करना है, सॉल्व तो करना ही करना है, लेकिन दूसरा ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करना है, तीसरा ग्राफ भी बनाना है, और हो सके तो ग्राफ का कन्वर्जन भी कर लेना। जैसे v वर्सेस t ग्राफ बना रहे हैं तो उसको x वर्सेस t के ग्राफ में हो सके, अगर जहां तक तुमसे पॉसिबल हो वहां तक कन्वर्ट करने की कोशिश करना। क्लियर है मेरी बात, जब भी पॉसिबल हो। तो ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि v वर्सेस t का स्लोप जो है एक्सेलरेशन देता है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसका मतलब स्लोप भी कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द जर्नी। क्या एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है, देखो थ्रू आउट द जर्नी मेरा क्या है, थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। क्या एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, नहीं, 10 ही है, 10 ही है। तो थ्रू आउट द जर्नी मेरा क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो थ्रू आउट द जर्नी मेरा अगर स्लोप कांस्टेंट है तो कैसे हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन के केस में ही हो सकता है, और किसी के केस में नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। और तीसरा क्या है कि t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे जो है मेरा क्या है, वेलोसिटी जो है 80 मीटर पर सेकेंड है, और ये तुम्हारा स्लोप जो है, सॉरी एक्सेलरेशन जो है ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब स्लोप भी मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इतना इन्फॉर्मेशन हमको पता है, इतना इन्फॉर्मेशन पता है, तो इसका मतलब कि स्लोप जो है तुम्हारा इस सॉरी ये तुम्हारा होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये क्या इस बात को लेकर के कोई भी डाउट है, नहीं होनी चाहिए। ये रहा तुम्हारा, ये t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे ये मेरा क्या है,
वेलोसिटी कितना दिया हुआ है बताओ, वेलोसिटी कितना हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 80 लिख देते हैं, 80। चलो ठीक है, क्लियर है मेरी बात, यहाँ पर 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो अगर तुम यहाँ पर देखो ये हाइट ऑफ टावर कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ टावर क्या दिया हुआ है 320। तुम अगर यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो, अगर हाइट ऑफ टावर निकालना चाहते हो तो इसका तुम क्या निकाल लो, इसका क्या निकाल लोगे तुम, वो निकाल लोगे, एरिया निकाल लोगे, तो वो तुम्हें पता चल जाएगा। एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा, दिस इज 80, तो ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, और ये तुम्हारा देखो हो गया, सिंपल, क्लियर है। तो इतना मीटर क्या हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ही तो हाइट है ना, तो हाइट ऑफ ए टावर क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से 320, और यहाँ देखो क्वेश्चन में भी यही 320 दिया हुआ था, सॉरी माय मिस्टेक, फिर से बना देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ये तुम्हारा हो जाएगा, समझ में आ गया, 320 है, तो तुम ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर है। तो जितना भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पहले हम क्या करेंगे, लिख देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम u से ड्रॉप किए थे ना, हम किससे ड्रॉप किए थे, u वाला, सॉरी u इज इक्वल टू 0 से ड्रॉप किए थे पिछले वाले केस में, देखो u इज इक्वल टू 0 से ड्रॉप किए थे। अब हम क्या देते थे, इसको कुछ वेलोसिटी दे देते हैं, लो इसको कुछ 60 मीटर पर सेकंड कुछ वेलोसिटी दे दिया, ठीक है, और फिर से ये 320 ही रहने देते हैं। अब तुम बता दो इसका क्या होगा, फिर वही दो चीज़ बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो और ग्राउंड का वेलोसिटी क्या होगा वो बता दो, और कुछ तो हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, ठीक है। पार्टिकल will hit the ground and with what velocity, what velocity, क्या इस बात को लेकर के कोई भी डाउट है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, चलो ठीक है, क्या वेलोसिटी से हिट करता है, चलो हिट तो कोई वेलोसिटी से करेगा, लेकिन हम टाइम पीरियड पहले निकाल लेते हैं। अगर टाइम पीरियड हमें पता चल गया तो तुम्हें डायरेक्ट तुम बता सकते हो, ये 60 मीटर इनिशियल वेलोसिटी इसके पास कितना था, 60 था, अगर हमको हर सेकंड तुम्हारा 10 सेकंड इंक्रीज होगा, हर सेकंड तुम्हारा क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होगा, तो अगर हमको टाइम पता चल गया कि इतना टाइम तक है तो उतना टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, और कुछ करना ही नहीं है। नाउ नाउ 1 सेकेंड, ये तुम्हारा जी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन, माय मिस्टेक, डाउनवर्ड डायरेक्शन तुम्हारा क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, ओके। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को कंसिडर करना पड़ेगा। क्या इसी क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे तो हो जाएगा, हाँ, ये देखो s तुम्हारा दिया हुआ है, u तुम्हारा दिया हुआ है, t तुम्हारा दिया हुआ है, सॉरी t ही तो नहीं दिया हुआ है ना, t ही तो निकालना है ना, वेलोसिटी निकालते हैं पहले, टाइम पीरियड तो निकाल लें, ठीक है, s इक्वल्स टू हो जाएगा 320, तुम्हें फिर से वही करना है कि ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगा तो तुम क्या कर सकते हो, इसको पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हो, पॉजिटिव। हम देखो हमेशा बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, इसको पॉजिटिव के साथ लेंगे या नेगेटिव के साथ लेंगे, हमेशा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल करके पोजीशन वेक्टर बना करके ही डिसाइड करना है, ठीक है, हल्के में नहीं लेना है, किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। टाइम पीरियड 1/2, जितना सॉल्व करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में और भी मजबूत होते जाएगा, ठीक है। नाउ 320 इज इक्वल टू, क्या 10 से 10 कैंसिल आउट कर देते हैं ताकि और भी अच्छा, ये तुम्हारा 0 से कैंसिल आउट, 0 कैंसिल आउट और 0 कैंसिल आउट, तीनों इक्वेशन से 0 कैंसिल आउट कर दिए, तो ये तुम्हारा 32 हो जाएगा, और दिस इज 60 प्लस, ओके, ये तुम्हारा 2 हो जाएगा और ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट पेज पे लिखो, ये 64 हो जाएगा और ये 12t हो जाएगा और प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है, एक साइड हम कर लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस 12t और ये माइनस 64 इक्वल टू 0,
क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस ऑब्वियस सी बात है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम तुम्हें पहले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत डिटेल में करा चुके हैं, इतना डिटेल में कि आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सॉल्व कर लो। टी स्क्वायर अब 64 है तो 64 को अगर डिवाइड करेंगे तो 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 कर देते हैं, 16 इंटू 4 ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, 16 इंटू 4 क्या होता है 64 हो जाता है। इसको प्लस माइनस करके 12 भी हम कर सकते हैं। देखो ये 16 टी माइनस 4 टी हो जाएगा 12 और ये माइनस 64 इक्वल्स टू 0। दैट्स वाई इज इक्वल्स टू टी अगर कॉमन ले लेते हैं तो टी प्लस 16 हो जाएगा। नाउ 4 कॉमन ले लेते हैं तो टी प्लस 16 हो जाएगा, प्लस क्योंकि माइनस 7 कॉमन ले लिए ना, तो टी प्लस 16 एंड दैट्स और टी प्लस 4 सॉरी माइनस 4 तो टी इज इक्वल टू माइनस 16 आ गया और टी इज इक्वल टू 4 आ गया। दिस इज absurd, दिस इज absurd। ये तुम्हारा कोई इस वैल्यू का कोई तुक बनता है बताओ? ये तो absurd का मतलब होता है कि कुछ अजीब सा वैल्यू आ गया। तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तुम्हारा वैल्यू क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा। देखो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से चलेंगे, मैथमेटिक्स के हिसाब से ये तुम्हारा माइनस 16 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन टाइम टी क्या है मेरा टाइम है, and time is not considered as negative, time is always considered as positive, that's why this is neglected and this is selected। क्लियर है मेरी बात? तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड ही हम कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा 4 सेकेंड, 4 सेकेंड आ गया अगर तो इसका मतलब 40 बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए फाइनल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए। सिंपल, मतलब देखो कुछ भी करना नहीं पड़ा, फाइनल वेलोसिटी हम ऐसे ही रिपोर्ट कर दिए। ठीक है, लेकिन हमको उसको निकालना भी पड़ेगा ना, तो एक बार निकालेंगे जरूर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट एफ, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 4 सेकेंड। क्लियर है मेरी बात? चलो इसको ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि तुम लोग को और भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, हम नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करेंगे और फिर इसका भी ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि हम ग्राफ को इतनी अच्छी तरीके से बताना चाहते हैं कि ताकि तुम लोग को क्या रहे डाउट नहीं रहे। ठीक है, ग्राफ्स को लेकर के ग्राफ्स में 1-2 लेक्चर और हम देखेंगे, डेडिकेटेड लेक्चर ग्राफ्स पे देखेंगे। ठीक है, इसको डरना नहीं है। हम दो लेक्चर उसका हो सकता है ड्यूरेशन हम ज़्यादा रखें, अगर तुम 2 लेक्चर में हम लोग को बोलोगे हमको बोलोगे करने के लिए, तो हम उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, और नहीं तो ऐसे 2-3 लेक्चर ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा देखो डिटेल में पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सिलेबस आराम से चलेंगे। ठीक है, हाँ तो क्या हम बोलना चाह रहे थे? हाँ ठीक है, एक वेलोसिटी ना फाइंड करना था। वेलोसिटी तो बेसिकली हो जाएगा 100, तो लेकिन 100 हम कैसे बोले 4 सेकेंड में तुम्हारा जो होता है वो क्या होगा नीचे आ जाएगा, मतलब ग्राउंड पे आ जाएगा। टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड लगेगा। हर 10 सेकेंड पे तुम्हारा क्या बढ़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 60 है। आफ्टर 1 सेकेंड यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70। आफ्टर 1 सेकेंड तुम्हारा u इज इक्वल टू 80 और आफ्टर 1 सेकेंड तुम्हारा u इज इक्वल टू सॉरी 70 80 90 हो जाएगा, एंड आफ्टर 1 सेकेंड तुम्हारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 90 के बाद 100 हो जाएगा। और लेकिन उसके बाद आफ्टर 1 सेकेंड का कोई मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि वो ग्राउंड पे पहुंच गया होगा। क्लियर है मेरी बात? तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 100, और यही निकलेगा, एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो ये फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर u का होल स्क्वायर और ये 2as, क्या ये कंसिडर करें फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए? फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हाँ कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी देखो यहाँ पे 0 नहीं दिया हुआ, अब क्या दिया हुआ है 60 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 60 मीटर पर सेकेंड। तो 2 और a क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और s विल बी 320, और सारा पॉजिटिव में है, सारा क्या है पॉजिटिव में है। तो v स्क्वायर दिस इज 360 क्लियर है मेरी बात? ये तुम्हारा ओके। अब हमको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हाँ करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, ये तुम्हारा 64 और 0, और यहाँ पर भी 0 होना चाहिए ना, दिस इज 64। ये तुम्हारा 10 हो गया और ये 64 हो गया, दिस इज 100। इसको अगर जोड़ते हैं तो 100 हो जाएगा देखो, और ये डबल 0 आ गया तो ये
2040, एक बार जोड़ करके ऐड करना, ठीक है। तो दिस इज 100 एंड द नाउ दिस इज 100 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है मेरी बात? तो तुम क्या कर सकते हो, जो हम ट्रिक बताए हैं उस चीज़ से भी तुम अप्रोच कर सकते हो, या फिर तुम कैलकुलेट करोगे तो वही आ जाएगा। लेकिन कितना फैसिनेटिंग है ये, कि सिर्फ तुम एक बेसिक सा डेफिनेशन को देख करके क्या कर रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से फाइनेस्ट तरीके से क्या कर रहे हो, क्वेश्चन को एनालिसिस कर पा रहे हो। सिर्फ इतना सा बात याद रखना है कि हर एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या कांस्टेंट है, तो हर एक सेकेंड में तुम्हारा स्पीड कितना बढ़ता है या फिर घटता है वो तुम्हें डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। लेकिन अगर बढ़ रहा है तो कितना बढ़ेगा, 10 मीटर पर सेकेंड, अगर घट रहा है तो कितना घटेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं कि ये तुम्हारा एक टावर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, एक टावर है, ये दिख रहा होगा अगर ये टावर है तो इसमें क्या करना है, इसको तुम मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी मल्टीप्लाई बोलते हैं, 60 मीटर पर सेकेंड कर लो, 60 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, एक टावर दिया हुआ जो कि हाइट है तुम्हारा 320 मीटर, 320 मीटर। इस बात को लेकर के कोई भी डाउट है, बताओ। अभी डाउट क्या होगा, अभी तो जस्ट क्वेश्चन ही लिख रहे हैं। तो ये तुम्हारा 60 मीटर से क्या किया, अपर के डायरेक्शन में, अप के डायरेक्शन में क्या किया, फेंक दिया है। देखो पहली बात, हम पहला केस क्या लिए थे, पहला केस हम ये लिए थे कि तुम्हारे एक टावर से यू वेलोसिटी से ड्रॉप कर दिया गया है नीचे के डायरेक्शन में, ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा क्या लिया कि नीचे के डायरेक्शन में, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से फेंक दिया हो, ठीक है। तीसरा केस हम ये ले रहे हैं कि अप के डायरेक्शन में फेंक दिया हो, अप के डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सम डिस्टेंस में जाकर के क्या होगा, सम डिस्टेंस में जाकर के ये फाइनल तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये वापस ग्राउंड पे आ जाएगा, वापस ये क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर आ जाएगा। ये इस तरह से क्या किया, मोशन ट्रैवल किया इस तरह से। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, बताओ क्या ये क्लियर है? यस, ऑब्वियस सी बात है, ये क्लियर। हम क्या ले रहे हैं, अप का डायरेक्शन तुम्हारा पॉजिटिव ले रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव, लेकिन ग्रेविटेशनल तुम्हारा अभी भी नीचे ही लग रहा है, ग्रेविटेशन एकदम क्या है, वो नहीं झुकता, वो हमेशा नीचे ही लगता है, ठीक है। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है हमें, वही दो चीज फाइंड करना है जो फाइंड करते आ रहे थे। फाइंड व्हेन पार्टिकल विल हिट ग्राउंड, पार्टिकल कब जो है हिट ग्राउंड हो जाएगा, ग्राउंड पे हिट करता है। चलो पहला कैलकुलेशन करते हैं। u इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव, u इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव 60, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस टेन, एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी। अब देखो यही चीज हम कब से हम यही चीज बता रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज -320। क्या ये बात क्लियर है, बताओ। अब डिस्प्लेसमेंट -320 कैसे हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, x फाइनल माइनस x इनिशियल होता है, ये वेक्टर है। इसका मतलब कि x ये फाइनल इनिशियल ये तुम्हारा वेक्टर हो जाएगा, अगर इसको तुम लिखना चाहोगे। ये क्या होता है, ये हेड माइनस टेल करते हैं, हेड क्या है, हेड है तुम्हारा फाइनल, और ये तुम्हारा इनिशियल है। इसका मतलब कि फाइनल, फाइनल जहाँ पर है ना वहाँ पर वेक्टर का हेड होगा, वेक्टर का हेड होगा। तो इनिशियल तो यहाँ पर है और ये फाइनल पोजीशन है, मतलब कि ये डायरेक्शन में वेक्टर का हेड होना चाहिए, हेड तुम्हारा फाइनल के डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लियर है? ये डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर एज नेगेटिव, सिंपल नेगेटिव कंसिडर होगा। इसीलिए हम बता रहे थे कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट को देख करके ही हमेशा लेना है। क्लियर है मेरी बात? ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा नेगेटिव कंसिडर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको दो चीज़ निकालना है, तो पहले एक चीज़ निकालते हैं, उसके बाद दूसरा चीज़ निकालेंगे। यूटी प्लस सॉरी हाफ ए टी स्क्वायर, ये तुम्हारा हाफ टी स्क्वायर हो गया। नाउ एस क्या हो जाएगा, एस इज 320, क्या आप इससे निकाल सकते हैं, हाँ निकाल तो सकते ही है। और तुम्हारा क्या हो जाएगा, यू तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, 60 मीटर हो जाएगा, और टी तुम्हारा टाइम दिया हुआ है। नाउ इट इज कंसिडर्ड एज -10 टी स्क्वायर। क्या -10 लिखना सही है, हाँ लिखना सही है, क्योंकि -10 इसलिए हम ऊपर क्या किया, मेंशन आउट कर दिए, इसलिए ऊपर क्या किया, मेंशन आउट कर दिए। ये तुम लोग का काफ़ी कॉमन सी सवाल है, इसलिए हम करा रहे ताकि एक ही सवाल से तुम लोग क्या करो, सबसे समझ जाओ। ओके,
ये तुम्हारा हो जाएगा 320। जब भी हम सवाल देते हैं ना तो तुम क्या करो, एक बार पॉज कर लिया करो, 10 मिनट आराम से लो, 10 मिनट, 10 मिनट आराम से लो, सॉल्व करो क्वेश्चन को। ग्राफ सब बनाना है, ग्राफ भी बनाना है, सब चीज़ बनाना है, जो भी चीज़ तुम निकाल पाओ वो सब चीज़ निकालो। उसके बाद तुम सॉल्यूशन मेरा देखो, ठीक है, डायरेक्ट नहीं देखना है, ऐसे लत लग जाएगी, ठीक है। ये तुम्हारा 10 है और दिस इज हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, क्या यही है, देख लो एक बार। हाँ, हाफ 10 t स्क्वायर, ओके। -320, दिस इज 60t, नाउ दिस इज 5 इज कंसिडर्ड एज 5t स्क्वायर। इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 5t स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा तो अच्छी बात रहेगा। नाउ 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, देखो तो ये 5 इंटू 2 और ये 64 बार में है। नाउ 12 और ये कंसिडर एज t एंड t स्क्वायर। नाउ t स्क्वायर -16t और ये -64 इज इक्वल टू 0। क्या ये सही है, बताओ, क्या ये सही है? हाँ, होना तो चाहिए, ये सही तो है। नाउ दिस इज 12 है, ये 12 लिखा हुआ है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये 12 लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। लेकिन अब ये क्या किया जाए, अब यहाँ पर से कैसे सॉल्व किया जाए, बता सकते हो? 64 को करो, 64 को करो। क्या ये 12 सही लिखे हैं हम, एक बार चेक कर लेना। हाँ ठीक है, ये 12 सही है, ये 12 जो है सही लिखा हुआ है, ओके। तो 64 को क्या करो, अब इसको तोड़ना है, डिवाइड करना है, बीच वाला जो है ये तुम्हारे 12 को सेग्रीगेट करना है, तो ये हम कर रहे हैं। 32 and this is 2 will be 16, 2 will be this is 8 and this is 2, this is 4, this is 2, this is 2, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल तुम्हारा 6 हो गया। हमको प्लस माइनस करके 12 उड़ाना है, 8 और 4, तो 8 और 4 से पूछ जाएगा, देखो 8 और 4 से, 8 और 4 से, ठीक है। ये थोड़ा हमको लग रहा है ऐसा क्या कि थोड़ा हम गलती कर दिए हैं, क्योंकि 8 और 4 तो 1 2 3 4 5 6 नहीं, ये नहीं होना चाहिए। 2 से 64 32, 2 से 64 22 से 8 एंड 2 से 4 एंड 2 से 1 2 3 4 5 6, ये 16 होना चाहिए, ये 16 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये तुम्हारा से हाँ हो गया सिंपल। तो 16 और 4 से जो है ये क्या होगा, बन जाएगा, 16 और 4 से ये बन जाएगा। ये थोड़ा सोचना पड़ता है, तुम हो सकते हो तुम मुझसे भी ज़्यादा तरीके से सोच सकते हो, तो तुम अच्छी बात है। ये टी स्क्वायर, ये 16 और ये टी प्लस 4t माइनस 64 इंटू, अगर 16 इंटू 4 करते हो, 16 इंटू 4 करते हो तो दिस इज 64, क्लियर है। और लेकिन 16 माइनस और माइनस में 16 और प्लस 4 कर देते हो तो दिस इज -12 हो जाएगा, क्लियर है। तुमको ऐड करके क्या पुराना पड़ता है, ये जो है बीच वाला टर्म ये पुराना पड़ता है, और इंटू करके दिस टर्म पुराना पड़ता है, ठीक है। ये करना ही पड़ेगा, और नहीं अगर करना है तो सिद्धार्थाचार्य फॉर्मूला जो हम तुम्हें बता चुके हैं वो तुम लगाओ, डायरेक्ट सॉल्व करो। टी कॉमन लेंगे तो टी -16 हो जाएगा, माइनस नहीं कॉमन लेते हैं, 4 ही कॉमन लेते हैं, तो टी -16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज टी माइनस 6, सॉरी टी -16 कॉमन ले लेते हैं, टी -16 कॉमन आ गया, टी प्लस 4 आ जाएगा, टी प्लस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। द ये तुम्हारा t इज इक्वल टू 16 हो गया और t इज इक्वल टू -4 हो गया। दिस इज absurd वैल्यू, दिस इज एक्सेप्टेबल वैल्यू, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, दिस इज 16, क्लियर है मेरी बात, 16 सेकेंड, ओके। ये तुम्हारा समझ में आया, ये 16 सेकेंड हो गया। तो 16 सेकेंड में अगर हम देखना चाहें कि ये तुम्हारा वेलोसिटी कितना बढ़ेगा, चलो ये तो अभी नहीं बता रहे हैं, चलो ये देखते हैं। 16 सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड, 16, इसको फिर से लिख देते हैं, t इज इक्वल टू 16 सेकेंड will be the
टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट। लेकिन तुम इस चीज़ को थोड़ा और भी तरीके से निकाल सकते थे। हालांकि अगर तुम्हें अगर चमकता है तो तुम देख सकते हो, यहाँ देखो, ये देखो, ये जो तुम्हारा क्या है, अगर इसी को ग्राउंड मान लेते हैं, इसी को ग्राउंड मान लेते हैं, ये 60 है, ये तुम्हारा क्या है 60 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब कि इसका मतलब कि ये तुम्हारा जो है 6 सेकेंड में तुम्हारा अप तुम्हारा एच मैक्स पे पहुंच जाएगा, और 6 सेकेंड इसको वापस यहाँ आने में लगेगा, आने में लगेगा, मतलब ग्राउंड पे आने में। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि सेम ही लेवल है, सेम ही लेवल है ना, सेम ही लेवल है, 60 मीटर पर सेकेंड। और ये क्वेश्चन क्या पहले पहले वाला ही क्वेश्चन है, 60 मीटर पर सेकेंड से इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंक दिए हैं। तो ये कितना लगा था टाइम आने में, 4 सेकेंड लगा था, 4 सेकेंड लगा था, टोटल आने में कितना लगा था, 4 सेकेंड लगा था। और ऊपर कितना लगा, 6 सेकेंड जाने में, 6 सेकेंड आने में, तो 12 सेकेंड। तो 12 + 4 कितना हो जाता है, 16 सेकेंड। तुम ऐसे भी निकाल सकते थे, नो डाउट तुम ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन इतना सोचने के लिए तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए। इतना अगर सोच पा रहे हो तुम शुरू में, इनिशियली में भी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इतना नहीं सोच पा रहे हो तो कोई दिक्कत भी नहीं है, जैसे जैसे तुम सॉल्व करोगे धीरे धीरे क्या कर पाओगे, सोच पाओगे इस तरह से। ठीक है, कि हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ऐसा कोई बड़ी बात तो नहीं है। ये तुम्हारा 16 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्लियर, 16 सेकेंड हो जाएगा। अब अगर अगर तुम देखना चाहो यहाँ पर जो है, अब हम वेलोसिटी 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 एट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पार्टिकल एट एट ग्राउंड निकालना चाहते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, हिटिंग द ग्राउंड। क्या तुम इस बात को बोल सकते हो कि वो तुम्हारा 100 ही आने वाला है, 100 ही आने वाला है? देखो हम डायरेक्ट कैसे लिख दिए 100, हम क्यों लिख दिए, तुम क्यों नहीं लिख पा रहे हो, ये सोचना है। अगर तुम लिख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम डायरेक्ट 100 लिख रहे हैं तो तुम मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सोचो कि ये तुम्हारा 60 है, 60 मीटर है, ये घूम करके जब आएगा वापस तो ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो ये तुम्हारा 60 ही अचीव करेगा, 60 मीटर पर सेकेंड ही अचीव करेगा। क्या ये बोल पाना सही है या फिर गलत है, आई डोंट नो, लेकिन सॉरी, ये तुम्हारा सही है, मतलब मुझे पता है ये सही है, आई डोंट नो बोलना गलत बात है। ये सही है कि ये 60 मीटर ही अचीव करेगा, कब, जब रेजिस्टेंस 0 है, तो रेजिस्टेंस अब कंसिडर तो कर ही नहीं कर रहे हैं, 60 मीटर कंसिडर करेगा। ये 4 सेकेंड में नीचे आ जाता है, t = 4 सेकेंड में नीचे आ जाता है। कहाँ से हम लोग पढ़े, पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, देखो ये, सॉरी, ये पिछले क्वेश्चन में देखो 60 मीटर से फेंक रहे थे, ये 4 सेकेंड में नीचे आ जा रहा था t = 4 सेकेंड में, तो t = 4 सेकेंड में नीचे आ जा रहा था। तो यहाँ भी तो वैसा ही होगा ना, यहाँ पर भी अगर तुम देखोगे तो t = 4 सेकेंड में ये नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो अगर 4 सेकेंड में अगर ये नीचे आ जा रहा है और वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा, ऐड होते जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, सेम डायरेक्शन एज एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी ऐड होते जाएगा। तो 4 सेकेंड में ये 4 सेकेंड में कितना वेलोसिटी, सॉरी स्पीड इंक्रीज होगा, 40, क्योंकि हर सेकेंड 10 इंक्रीज होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, हर सेकेंड 10 इंक्रीज होता है स्पीड। तो 4 सेकेंड में कितना इंक्रीज हो जाएगा, 40, इसका मतलब 100, टोटल कितना हो जाएगा, 100। अगर ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस की और ज़रूरत है, ठीक है। चलो लेकिन हम लोग निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन करके निकालेंगे, ये तो अप्रोच है कि विदाउट पेन। चलो ये तुम्हारे डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे नहीं। अब हम क्या करते हैं, v² u² 2as, हम ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये थ्रू आउट द जर्नी के लिए लगा रहे हैं, थ्रू आउट द जर्नी, ये थ्रू आउट द जर्नी, ये जो है ये थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है। और वैसे बीच वाले जर्नी में नहीं लगता है, मतलब लगा सकते हैं। तो वेलोसिटी फाइनल का होल स्क्वायर यही निकालना है। इनिशियल का क्या है, 60 होल स्क्वायर, पॉजिटिव में एज्यूम किए हैं क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव माने हैं। और ये 2 एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नीचे का डायरेक्शन है। और ये 320, ये भी तुम्हारा नेगेटिव है, नीचे डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमेशा साइन को अच्छी तरीके से लेना है, क्योंकि साइन अगर गलती कर दिए तब तो गलती ही होगा ना। ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस, ये प्लस कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस इज 6400,
ये क्या हो जाएगा 100 0 0, दिस इज v एंड दिस इज 100 मीटर पर 100 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तुम सॉल्व कर सकते हो। नाउ द पार्ट जो आ रहा है वो तुम्हारा आ रहा है ग्राफ्स का। ग्राफ्स का आई थिंक तुम्हें ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इस सेशन में सिर्फ किसके क्वेश्चन लिए हैं, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन लिए, क्योंकि मुझे लगा कि पिछले लेक्चर में उतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं किए थे, कि इंट्रोडक्शन सिर्फ दिए थे, तो हो सकता था कि तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा था। हालांकि और भी नेक्स्ट लेने वाले हम क्वेश्चन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल के भी क्वेश्चन, मोस्ट वाली प्रोजेक्टाइल ही कराने वाले इसके बाद, क्योंकि क्या है कि सिंपल सिंपल सा है और 2D में भी ऐसा कोई खास नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल भी उतना कोई टफ नहीं है, मतलब मैं जैसे पढ़ाता हूँ उतना कोई टफ नहीं लगता है, ठीक है। सिंपल ही, अगर तुम्हें 1D अगर अच्छे से आता है तो तुम 2D भी अच्छे से कर लोगे। ये तुम्हारा 1D ही है, 1D ही चल रहा है, मतलब 1 डायमेंशनल मोशन चल रहा है, तो तुम 2D भी आराम से कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में ही सीख रहे हैं, क्योंकि मेरा अप्रोच है कि काइनेमेटिक्स को क्वेश्चन के फॉर्म में ही सिखाना चाहिए, थ्योरी के फॉर्म में नहीं। थ्योरी के फॉर्म में अगर सीख तो लोगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम तुम क्या करोगे, भूल जाओगे उसे, ठीक है। चलो आओ देखते हैं, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि थ्रू आउट द फिजिक्स काम आने वाला है, थ्रू आउट द फिजिक्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर पढ़े और खत्म हो गया, नहीं, थ्रू आउट द फिजिक्स काम आने वाला है, 12th 11 जितना भी पढ़ रहे हम लोग। चलो ग्राफ्स अगर देखें तो ग्राफ्स तो सिंपल ही है, ग्राफ्स बनाने की कोशिश करो, ग्राफ्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चलो अगर हम ये चीज को देखें तो पहला जो कंसिडर हो रहा है वो तुम्हारा 60 मीटर, 60 वेलोसिटी और ये मीटर पर सेकेंड में आ रहा है। ये टाइम है और टाइम इज कंसिडर एज सेकेंड, सेकेंड में ही आ रहा है। क्या ये सही है? हाँ, ओके। नाउ अब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि 60 मीटर से स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक अब तुम्हें उतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसे बना दें, क्योंकि ये 60 मीटर है और एक्सेलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट है। देखो यहाँ एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है, वहाँ एक्सेलरेशन का वेरिएशन तुम ले ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब कि वीटी ग्राफ हमेशा बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन में ही बनेगा, क्योंकि स्लोप तुम्हारा हमेशा कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द जर्नी। स्लोप कांस्टेंट किसका होता है? स्ट्रेट लाइन का ही होता है, तो हम स्ट्रेट लाइन का ही हमेशा बनेगा, चाहे कभी भी बनाओ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। अगर तुम इसे ऐसे कहीं पर पॉइंट पॉइंट के फॉर्म में लिखना चाहते हो, यू कैन राइट, ठीक है, तुम लिख सकते हो, तो ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ही बनेगा। लेकिन अब तुम्हें ये देखना है, यहाँ पर ये देखना है कि ये 3 पार्ट में बनेगा, ऊपर नीचे और यहाँ पर भी नीचे आया, तो ये 3 पार्ट में बनेगा। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाए कि ये वेलोसिटी अप के डायरेक्शन में है। अब अच्छे से देखना, इस पार्ट को अगर तुम स्किप कर देते हो तो हो सकता है तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है। ये वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज ग्रेटर देन जीरो वेयर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। देखो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। नाउ ये स्पीड डाउन होगा, स्पीड क्या होगा? डाउन का केस है, स्पीड डाउन का केस है। हालांकि हमें दिख भी रहा है कि ये तुम्हारा 60 मीटर है और अप के डायरेक्शन में फेंक दिया गया है, तो ये वेलोसिटी जीरो तक क्या होगा, ये स्पीड डाउन होते जाएगा, स्पीड डाउन हो जाएगा वेलोसिटी जीरो तक। तो यहाँ क्या करते हैं? स्पीड डाउन करते हैं। तो स्पीड अप तो वहाँ नहीं करना है, अब तो नहीं करना है, क्योंकि स्पीड डाउन होगा, क्योंकि स्लोप क्या है? नेगेटिव। स्लोप क्या है? स्लोप, एक्सेलरेशन तुम्हारा नेगेटिव है ना, तो स्लोप को भी हमको क्या बनाना पड़ेगा? नेगेटिव बनाना पड़ेगा। इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? अप नहीं लेकर के डाउन ले रहे हैं। ये क्या है? यहाँ से डाउन होते गया होते गया होते गया होते गया, ये वेलोसिटी जीरो हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? वेलोसिटी जीरो हो गया, और यहाँ पर ही एच मैक्स आ रहा है, एच मैक्स आएगा। अगर हम निकालेंगे तो यहीं तक एच मैक्स आएगा, और यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गया, देखो यहाँ जीरो। अब इसके बाद नीचे गया या फिर ऊपर गया, हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन देख करके पता चलेगा। यहाँ आ गया, अब यहाँ से जो है नीचे के डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। ओके, तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन नेगेटिव है, तो दोनों एक ही सेम में पे आ गया, तो यहाँ क्या होगा? इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है मेरी बात? इंक्रीज होगा। लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव है, इसका मतलब स्लोप भी नेगेटिव होगा। और यहाँ पर अगर ऊपर कर देते हैं तो इसका मतलब स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव हो गया, स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव हो गया, लेकिन और चेंज भी हो गया, चेंज भी हो गया, लेकिन हमको वही तो नहीं करना है ना। हमको स्लोप हमेशा सी, हमेशा क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? सॉरी, ओके, यहाँ पर तुम्हारा करते हैं, ये रहा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा
वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, सॉरी यहाँ तक वापस लौट कर क्या आया है, तो ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पर अगर वेलोसिटी अगर देखें तो 60 अचीव हो जाएगा, 60 अचीव हो जाएगा, लेकिन टाइम क्या है 12 सेकंड पे, 12 सेकंड पे 60 अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12 सेकंड पे 60 अचीव हो जाएगा। तो ये तुम्हारा अगर देखा जाए तो t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे बोले, और ये तुम्हारा t इज इक्वल टू 12 सेकंड पे, तो दिस इज नेगेटिव में 60 मेंशन भी करते जाओ, ताकि ये तुम्हारा नेगेटिव में 60 हो गया। और ये एरिया तुम्हारा सेम आएगा, क्योंकि तुम्हारा अगर देखते हैं 12 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, लेकिन अभी भी ये आगे गया है, देखो अभी भी ये आगे गया है। इससे पहले वाले कोई भी क्वेश्चन में हम नहीं बना रहे थे इससे आगे, जो पहला क्वेश्चन हम लोग लिए थे यहीं तक बनाए थे, लेकिन इससे आगे भी देखो ये बन रहा है। कैसे बन रहा है, चलो आओ देखते हैं। कहाँ तक गया है, यहाँ तक अगर आ गया t इज इक्वल टू 12 सेकंड में, तो नाउ ये यहाँ क्या है, t इज इक्वल टू 16 सेकंड, t इज इक्वल टू 16 सेकंड एंड वेलोसिटी इज 100, t इज इक्वल टू 16 सेकंड पे वेलोसिटी 100 है। तो लो हम t इज इक्वल टू 16 तक बना देते हैं। नाउ ये आगे और जाएगा, और यहाँ कहीं पर t इज इक्वल टू 16 मेंशन आउट कर देते हैं, t इज इक्वल टू 16 सेकेंड, इसको साइड में कर देते हैं t, और ये सेकेंड में है। और यहाँ पर जो है एक रफ डायग्राम है, तो इसको रफ की तरह ही ट्रीट किया करो, ठीक है। हो सकता है पॉइंट थोड़ा आसपास हो, तो रफ डायग्राम है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर कितना था 16 सेकंड पे 100 था आई थिंक, ये माइनस में 100 हो जाएगा। क्यों माइनस में हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है ना, नेगेटिव डायरेक्शन है तो दिस इज नीचे वाला डायरेक्शन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो हम ही नेगेटिव माने हैं, तो उसी के डायरेक्शन में बनाया। क्या ये डायग्राम तुम लोगों को समझ में आया, अगर तुम लोगों को समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलो और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, ये तुम्हारा हो जाएगा 240 मीटर, और ये तुम्हारा जो है एक वेलोसिटी से क्या किया, ड्रॉप थ्रू कर दिए हैं 40 मीटर पर सेकंड से। तो हमें क्या निकालना है, हमें वी फाइनल निकालना है। अब जल्दी जल्दी निकालो, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन ले रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो अब तुम्हें क्या करना है, स्पीड में निकालना है और सारा इक्वेशंस भी निकालना है। ये चीज़ को हमेशा नहीं भूलना है। क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ग्राफ का, हाँ ग्राफ का बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राफ भी हमेशा कंसिडर करके चलना है, ठीक है। ग्राफ को छोड़ना नहीं है, ग्राफ को भी कंसिडर करके चलना है। नाउ द 40 मीटर है, तो अब व्हाट वेलोसिटी को क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा वी फाइनल। तो वी फाइनल कितना हो जाएगा, अगर इसको तुम देखना चाहोगे, वी फाइनल का होल स्क्वायर, वी फाइनल माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as कंसिडर हो गया, वी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस 2as। हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम कर रहे हैं, तो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू इसी में लिख देते हैं, ठीक है। ये वी स्क्वायर 40 का होल स्क्वायर प्लस 2 acceleration 10 and this will be 240. now it is 1600 प्लस ये क्या हो जाएगा 4800, ठीक है। 48 and 00 दिस इज, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। एक बार चेक कर लो, ये 64 होता है, 8 और 6 तुम्हारा हो जाएगा 14, 4 कैरी 1 5 एंड 6 64 हो जाएगा। दिस इज वेलोसिटी आ जाएगा तुम्हारा 80, तुम्हारा क्या आ जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। और टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना चाहेंगे तो ये तुम्हारा 40 से 80 हुआ है, तो टोटल 4 सेकेंड लगा होगा इसे आने में, 4 सेकेंड लगा होगा। क्या हम ये बोल सकते हैं कि टोटल 4 सेकेंड लगा होगा, यस ऑब्वियस सी बात है 4 सेकेंड लगा होगा। कैसे निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से निकाल सकते हैं, 80 से निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा,
और u कितना है दिया हुआ है तुम्हारा 10 और एक्सेलरेशन क्या है 10 दिया हुआ है, तो टाइम टाइम कितना आ जाएगा बताओ। ये टाइम दिस इज 40 क्योंकि ये 40 उस साइड कर लिए, दिस इज 40 एंड नाउ दिस इज 10 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 10 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड दिस इज 10 इंटू टी और टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सेकेंड। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। तो यहाँ पर 4 सेकेंड हो गया। अब ग्राफ को अगर कंसिडर करें, ग्राफ भी बनाओ, ग्राफ अगर कंसिडर करें, यहाँ पर अब हम लिख नहीं रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन होगा स्लोप 0 होगा, ये सब हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। नाउ कंसिडर ग्राफ, ये इनिशियल वेलोसिटी कितना था 40 मीटर पर सेकंड था, इनिशियल वेलोसिटी कितना था 40 था, तो ये इंक्रीज हुआ है। अगर वेलोसिटी क्या हुआ इंक्रीज हुआ है, कहाँ तक इंक्रीज हुआ है 40 से 80 तक इंक्रीज हुआ है, तो हम यहाँ मान लेते हैं 80 इंक्रीज हुआ है। ये वेलोसिटी था जो कि मीटर पर सेकंड में रिपोर्ट करना था, ये टाइम था जो कि सेकंड में रिपोर्ट करना था, ये इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंसिडर होकर के, और ये कहाँ तक इंक्रीज हुआ है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक। क्लियर है, ये ग्राफ है। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 320, ये तुम्हारा 320 दिया हुआ है और वेलोसिटी से हम क्या किए 60 मीटर पर सेकंड से क्या किए इसको थ्रो कर दिए। क्या ये क्वेश्चन पहले ले चुके थे 60 मीटर से 60 मीटर से ड्रॉप करके, हाँ ये तो ले चुके थे, सॉरी माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। ड्रॉप का केस हो सकता है नहीं लिए हो, चलो 50 मीटर, चलो ये इस क्वेश्चन को छोड़ दो, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हो सकता है हम पीछे क्वेश्चन करा चुके हैं वो, इसीलिए हम हटा दिए वो क्वेश्चन। ये तुम्हारा 24 मीटर हो जाएगा 24, और ये जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम 40 मीटर पर सेकेंड से इसको फेंक दिए, अप के डायरेक्शन में थ्रो कर दिए, सॉरी एक, अच्छा ठीक है चलो ओके। ये 40 मीटर पर सेकेंड पे क्या किया हम उसको अपवर्ड डायरेक्शन में क्या किए थ्रो कर दिए हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसको थ्रो कर दिए हैं, तो ये क्या होगा अब तुम बता सकते हो ये क्या होगा। हाँ ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में कुछ जो है आएगा, इस डायरेक्शन में, ओके। तो हमको क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। अगर तुम टाइम ऑफ फ्लाइट अगर देखना चाहते हो तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार रिपोर्ट करो। ये 40 मीटर पर सेकेंड है, तो ये तुम्हारा यहाँ तक आके क्या हो जाएगा, देखो एक बार हम शॉर्टकट में तो ज़रूर बताएंगे, शॉर्टकट में हम क्या करेंगे एक बार ज़रूर बताएंगे ताकि तुम लोग भी निकाल सको शॉर्टकट तरीके से। ये 40 है तो 4 सेकेंड जाने में लगेगा, 4 सेकेंड आने में लगेगा, तो 8 सेकेंड यहाँ तक हो जाएगा। फिर यहाँ पर 40 मीटर पर सेकेंड से क्या किए नीचे फेंके हो, नीचे फेंके हो, तो ये तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यही ने किए थे 40 मीटर पर सेकेंड से फेंके हैं। ये टोटल जाने में कितना समय लगा था 4 सेकेंड लगा था, 4 सेकेंड ही लगा था ना, हाँ 4 सेकेंड लगा था। तो अगर तुम देखोगे तो 4 सेकेंड और लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 8 + 4 दिस इज 12। क्लियर है मेरी बात, तुम आराम से क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। नाउ नाउ अब हमको क्या करना है, इसको इरेज कर लो। अब टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैलकुलेट कर लिया जाए। द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, पहला क्वेश्चन, टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा, अगर कंसिडर करना चाहते हैं तो u स्क्वायर, वी स्क्वायर तो कंसिडर होगा ही नहीं, वी स्क्वायर तो हम लोगों को निकालना ही नहीं है, वी तो दिया हुआ ही नहीं है, तो वी स्क्वायर u इज इक्वल टू 2as, क्या ये सॉरी ये तो गलती लगा दिए, गलती लगा दिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमेशा यही इक्वेशन कंसिडर करना है, ठीक है। तो नाउ s इज कंसिडर एज अपवर्ड डायरेक्शन इज कंसिडर एज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा -240 हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा ये डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये भी रहने देते हैं ताकि तुम लोगों को पीडीएफ में अगर तुम देखो निकाल के तो ये तुम्हें समझ में आए कि x माइनस फाइनल x इनिशियल किए हैं। तो ये यूटी कितना हो जाएगा, u हो जाएगा, t हो जाएगा, दिस इज हाफ एंड दिस इज -10,
टी स्क्वायर. नाउ इट इज़ कंसिडर्ड एज, अगर तुम देखना चाहते हो ये 10 से 0 विल कैंसिल आउट, ये 48 और ये हो जाएगा 8 एंड दिस इज टी स्क्वायर. तो ये टी स्क्वायर आ जाएगा और अगर तुम देखना चाहोगे तो माइनस टी और ये माइनस 48. क्लियर है मेरी बात? क्लियर है. तो यहाँ पर से अगर तुम निकालना चाहोगे तो टी इज इक्वल टू डैट 12 लिख दो ना. ठीक है, नहीं 12 नहीं लिखेंगे, हम सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व कर ही देंगे. तो ये तुम्हारा हो जाएगा 48 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 16 तो इंटू 3 और ये तुम्हारा 8 इंटू 2 इंटू 3 6. ठीक है, तो ये भी 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं. अब हमें क्या बनाना है, 8 बनाना है. ठीक है, और ये तो ये 4 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा. देखो 12 इंटू 4, ठीक है, 12 इंटू 4 कंसिडर कर सकते हैं, हाँ कंसिडर कर सकते हैं 12 इंटू 4. देखो तो 12 इंटू 4 करते हैं तो ये हो जाएगा 48. इसको प्लस माइनस करके 8 भी बना सकते हैं. ठीक है, तो 12 इंटू 4 हो जाएगा. नाउ टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 12t प्लस 4t. कैलकुलेशन अगर मिस्टेक होगा तो थोड़ा सा तुम अपनी तरफ से देख लेना. ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आई थिंक बता दिए, तो कैलकुलेशन तुम खुद से भी कर सकते हो. टी अगर कॉमन ले लेते हैं, हालांकि नहीं होगा, लेकिन इन केस अगर होगा तो तुम चेक कर लेना. और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा t माइनस 12. ठीक है, t माइनस 12, ये t इज इक्वल टू हो जाएगा 12 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 सेकेंड, जो कि अपसर्ड वैल्यू है. दिस इज एक्सेप्टेबल वैल्यू. तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 12 सेकेंड. क्लियर है, जो कि हम लोग भी 12 सेकेंड ही निकाले आई थिंक. तो अब तुम्हें क्या निकलना है, सेकेंड क्वेश्चन तुम्हें लिखना है. सेकेंड क्वेश्चन लिखो. सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन में व्हाट क्या लिखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के फाइनल वेलोसिटी निकालना है. फाइनल वेलोसिटी निकालना है. व्हाट फाइनल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी. दिस इज फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को, अगर पता होगा तो ये v स्क्वायर u स्क्वायर 2as करना पड़ेगा. ठीक है, समझ में आ गया. चलो ये v स्क्वायर आ गया और ये u स्क्वायर, u कितना था 60 का होल स्क्वायर था, 60 का होल स्क्वायर था, नहीं 40 का है, 40 का होल स्क्वायर है. दिस इज 2 और a क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा. a -10 ही दिया हुआ है ना, हाँ नीचे के डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया हुआ है. ओके 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 ओके. एंड s तुम्हारा क्या दिया हुआ है, s इज 240, ये माइनस दिया हुआ है. क्या हम नेक्स्ट पेज पे एक बार चेकआउट कर लें. ये v स्क्वायर 3600, नहीं 36 नहीं होगा, 4 दिया मैंने तो 16 हो जाएगा. 1600 एंड 2 इंटू 10 इंटू क्या दिया हुआ था 240, यही दिया हुआ था, एक बार चेक कर लो. हाँ ठीक है, ये तुम्हारा 1600 एंड तुम्हारा ये दिया हुआ है 4800. दिस इज 6400. ये v इज इक्वल टू दिस एंड 80 मीटर पर सेकेंड. क्या ये 80 मीटर पर सेकेंड ही आ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ये 80 मीटर पर सेकेंड ही आने वाला था, क्योंकि 4 सेकेंड में अगर ये क्या है, सॉरी 12 सेकेंड में होता है, जो कि 6 सेकेंड 12 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड में अगर नीचे आता है तो जाहिर सी बात है 40 जो है इंक्रीज हो जाएगा वेलोसिटी में, तो 40 है और 40 इंक्रीज होगा तो देयर विल बी 80. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है मेरी बात? बताओ क्या क्लियर है? हाँ होनी चाहिए. अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ, तो क्या हम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ कर तो सकते ही है. अगर हम इसको ग्राफ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये मेरा हो जाएगा, क्या स्टार्ट कहाँ से हुआ था, अगर स्टार्टिंग पॉइंट अगर देखते हैं तो ये 40 से स्टार्ट हुआ था, 40 से स्टार्ट हुआ था और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है.
ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पर देख लेना, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो हम फिर से करा देंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन आउट कर देना, हम फिर से करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में या फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम कभी भी ले लेंगे क्वेश्चन एक और। हालांकि इसी लेक्चर में 2 से 3 क्वेश्चन करा चुके हैं, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये तुम्हारा यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। ये क्या हो रहा है, स्पीड 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 डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है, सॉरी, वेलोसिटी 0 है। एंड ये तुम्हारा कहाँ तक गया, t इक्वल टू 12 तक। ये तुम्हारा अगर देखा जाए तो ये t इक्वल टू कितना है, 6 सेकेंड तक है, सॉरी 6 सेकेंड तक नहीं हम बोलना चाह रहे हैं, ये 40 है ना, 40 है तो 4 सेकेंड एंड 4 सेकेंड 8 सेकेंड, तो ये t इक्वल टू 4 सेकेंड हुआ होगा। क्या हम पीछे कुछ गलत लिख दिए हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। नहीं, कुछ गलत नहीं है, t इक्वल टू 14 सेकेंड, t इक्वल टू 12 सेकेंड पूरा थ्रू आउट आया है, हम सोचे थे एक ही आया है, तो ये t इक्वल टू 4 सेकेंड पे आया होगा। क्लियर है, t इक्वल टू 4 सेकेंड कैसे हम देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, देखो ये टी 40 है ना, तो ये तुम्हारा 4 सेकेंड में ऊपर गया होगा, 4 सेकेंड में तुम्हारा टॉप पोजीशन पे पहुंच गया होगा, और वहाँ वेलोसिटी 0 हुआ होगा। दैट्स वाई यहाँ अगर वेलोसिटी 0 हुआ है तो ये टॉप पोजीशन में 4 सेकेंड में पहुंच गया होगा, और ये तुम्हारा अगर सेम ही लेवल पे आने के लिए तुम्हारा 8 सेकेंड में आ गया होगा, 8 सेकेंड में आ गया होगा, ठीक है। और नीचे जा, ये नीचे गया होगा, तो ये तुम्हारा जो है ये कंसिडर हुआ होगा, t इज इक्वल टू 12 सेकेंड तक ये ट्रैवल किया है, और t इज इक्वल टू 12 सेकेंड पे ये क्या था, ये कितना इसका था, 80 मीटर पर सेकेंड था शायद, ये माइनस में, ठीक है। और अगर t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे अगर देखा जाए, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे, तो ये -40 था, -40, ठीक है। सब हो गया। अगर तुम यहाँ पर अगर मेंशन आउट करना चाहोगे तो ये तुम मेंशन भी कर सकते हो। कैसे, देखो ये तुम्हारा जो पी पॉइंट है, लेट्स सपोज इसको पी पॉइंट दे देते हैं, पी पॉइंट के जस्ट बिलो देखोगे, जस्ट बिफोर देखोगे, ये वेलोसिटी का साइन क्या है, वेलोसिटी का साइन क्या है, पॉजिटिव है। इसके जस्ट आफ्टर देखोगे तो ये यहाँ पर अगर वेलोसिटी देखोगे, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन भी क्या है, नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। तो यहाँ पर स्पीड अप हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है। ये हम तुम्हें क्या बता चुके थे, ये ग्राफ देख करके कैसे एनालिसिस किया जाता है, ये हम तुमको पिछले लेक्चर से बता रहे हैं, मतलब और पहले से बता रहे हैं उसको, तुम ग्राफ देख करके एनालिसिस करने अभी पहली बार नहीं सीख रहे हो, हम बहुत बार बता चुके हैं। तो ये v वर्सेस जो कि मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, और ये तुम्हारा t दिया हुआ है जो कि सेकेंड में दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा p क्या हो जाएगा, p इज कंसिडर्ड एज टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। इससे पहले वाले सब में हम टर्निंग पॉइंट नहीं बताए हैं, ठीक है, तो उसमें भी तुम लोगों का जिम्मेदारी है कि तुम निकालो टर्निंग पॉइंट क्या होता है। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, टर्निंग पॉइंट इज नथिंग बट उसके जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर क्या होना चाहिए, वेलोसिटी का साइन चेंज होना चाहिए, बस दैट इज कंसिडर्ड एज टर्निंग पॉइंट। तो पी पे तुम्हारा क्या क्या होगा, पार्टिकल टर्न क्या होगा, और पी तुम्हारा क्या है, जस्ट हाईएस्ट पॉइंट है तुम्हारा पी। क्लियर है, और यहाँ पर भी तुम्हारा अभी भी तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है, एंड एक्सेलरेशन नेगेटिव है, अभी भी स्पीड अप ही हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो, 1 मिनट पॉज करो, 1 मिनट पॉज करो और फिर से एनालिसिस करो पूरा का पूरा थ्रू आउट द लेक्चर। अगर 3 से 4 क्वेश्चन अगर तुम रिवाइज कर लोगे तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा लेक्चर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक पॉज करो और एक बार सोचो कि अगर किसी भी पॉइंट में, किसी भी एक पॉइंट में, एटलीस्ट एक पॉइंट में भी अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, तो तुम डाउट पूछ लो और क्लियर करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है, ऐसे आगे नहीं बढ़ना है। समझ में आया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम ग्राफिकल अप्रोच से 1 सेकेंड, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन जो है ना होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, कि तुम सेम तरीके का क्वेश्चन जो है, सेम तरीके का क्वेश्चन एक होमवर्क दे देते हैं ताकि तुम्हारे लिए भी ये सही रहे। ये तुम्हारा क्या है, 220 मीटर है, ठीक है, और ये तुम्हारा 80 मीटर से क्या गया है, फेंका गया है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब तुम इसको जो है क्या करोगे, वो सेम चीज करके आना है, सेम चीज।
अब यहाँ पर तुम कर लोगे सेम चीज, मतलब इन द सेंस हम ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें वो चीज निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा वो निकालना है, और ग्राफ निकालना है। एटलीस्ट ये 3 चीज तो तुम निकाल करके आओ, ये चीज तुम क्या करके आओ, निकाल करके आओ। तो ये तुम लिख लो होमवर्क तुम्हारे लिए। क्या ठीक है तुम्हारे लिए? चलो आओ, अब इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, थोड़ा सा की पॉइंट्स लिख लो। की पॉइंट्स है जो कि तुम लोगों को हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। पहला की पॉइंट्स क्या है? पहला की पॉइंट्स है कि ये तुम्हारा क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब u इज इक्वल टू क्या है, 0 है, u इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो दिस इज हाइट, दिस इज हाइट, ठीक है। और नाउ दिस इज कंसिडर्ड एज v फाइनल। तो हमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि सॉरी इसको अलग कलर से कर लेते हैं। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ये याद रखना है। हम ऐसे ही नहीं लिखा रहे हैं कि सिर्फ देख लो और फिर छोड़ दो, नहीं, याद रखना है। सारा फॉर्मूला एक जगह लिखा देते ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए। ये हो जाएगा 2h अपॉन 2h/g, ठीक है। और ये फॉर्मूला तुम लोगों को क्या करना है, एक बार प्रूव भी कर लेना है, ठीक है। हालांकि प्रूव करा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और वी फाइनल जो है इतनी बार तो निकाल चुके हैं, उसको एक बार जनरलाइज फॉर्म में तुम नहीं कर सकते हो, कर तो सकते ही होगे। ये 2gh हो जाएगा, ठीक है। क्या इस बात को लेकर के कोई भी दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये दो चीज जो है क्या करना है, हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है, ऑलवेज, ठीक है। जिसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या किया, पॉजिटिव हम कंसिडर किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, मतलब इसमें तुम ये भी लिख लेना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। तो तुम भी हमेशा पॉजिटिव ही कंसिडर करना, ऑलवेज पॉजिटिव कंसिडर करना। चलो ये 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, इसको तुम क्या करो, इसको ये नहीं लिखते हैं, ग्रीन, okay. Now the next key point is the second number is ground to ground में ये भी लिखा देते हैं। ये u वेलोसिटी से अगर हम इसको फेंक रहे हैं, सॉरी, तो ये तुम्हारा जो है ये नीचे आ रहा है, ये भी u है, ये भी u है, तो फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज u, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हें क्या फाइंड करना है, द h max क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर देखा जाए, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट अगर देखा जाए तो 2u/g हो जाएगा, g हो जाएगा। और h max जो अगर है ये क्या हो जाएगा, u² अपॉन 2g। देखो हम एक जो फॉर्मूला हम याद करने के लिए बोल रहे हैं या फिर हम रिमेम्बर करने के लिए बोल रहे हैं, तो तुम लोगों को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ये तुम्हें अलग अलग फॉर्मूला लिखा रहे हैं। हम प्रोजेक्टाइल में भी सिर्फ यही फॉर्मूला याद करने के लिए बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल में भी, ठीक है। प्रोजेक्टाइल के लिए अलग से फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, हम खाली क्या करेंगे, इसमें कुछ कुछ चेंजेस कर देंगे, बस कुछ चेंजेस कर देंगे, उसके बाद यही फॉर्मूला बोलेंगे कि प्रोजेक्टाइल के लिए भी तुम क्या करो, याद कर लो यही चीज, ठीक है। नथिंग चेंजेस, हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ये सेम चीज रखेंगे उसके लिए भी। सिंपल है, सिंपल है, चलो ठीक है। तो ये तुम क्या कर सकते हो, ये याद रख सकते हो यहाँ पर, 1 सेकेंड, ये चीज याद रख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। अब ग्राफ से रिलेटेड 2 पॉइंट और है, अगर तुम इसको भी अगर यहीं पर देख लोगे तो सही रहेगा। की पॉइंट्स ग्राफ से रिलेटेड है, ये ग्राफ से रिलेटेड है तो बता सकते हैं, यहीं पर बता देते हैं, चलो ठीक है। पॉइंट नंबर 3 ग्राफ से रिलेटेड है। अगर तुम क्या करना चाहो यहाँ पर v वर्सेस, अगर x वर्सेस t का ग्राफ बनाओ, क्या बनाओ, x वर्सेस t का ग्राफ, x वर्सेस t का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, x वर्सेस t का ग्राफ, दो केस लेते हैं ग्राफ में, क्या लेते हैं, 2 केस लेते हैं। सिंपल ये रहा एक ग्राफ को तुम ये देखो,
एक ग्राफ ये हो गया तुम्हारा। अब दूसरा ग्राफ जो हम बताना चाह रहे हैं ये तुम्हारा है सिंपल शार्प ग्राफ। सिंपल शार्प ग्राफ देखो, हम इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में कराने वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम कराएंगे उसमें तुम्हें क्या कराएंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो हम बता देंगे, इंपॉर्टेंस क्या है इसका वो बता देंगे, ठीक है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कर रहे हैं हम, लेकिन हम मेंशन आउट करेंगे इसको हमेशा मेंशन आउट करेंगे जब पिछले लेक्चर में पढ़ाएंगे। ये क्या है तुम्हारा, हल्का सा क्या है कि ये तुम्हारा हॉरिजेंटली ये हॉरिजेंटली क्या है, हल्का सा देखो क्या है ये तुम्हारा क्या है, शार्प नहीं है। ये तुम्हारा देखोगे हॉरिजेंटली तुम्हारा हल्का ग्राफ गया फिर तुम्हारा अपवर्ड हुआ है, लेकिन ये तुम्हारा क्या एकदम शार्प, एकदम t इक्वल टू 0 से ही तुम्हारा शार्प एज है, दिख रहा है शार्प एज है। लेकिन ये हल्का सा क्या है, बेंडेड है, हल्का सा क्या है ये बेंडेड है, लेकिन ये शार्प एज है। तो ये कब होता है, ये अगर एट 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 t इक्वल टू 0 पे तुम्हारा वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या रहे, 0 रहे। अगर t इज इक्वल टू 0 पर अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ हो तुम्हें, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि रेस्ट पे हो, रेस्ट पे हो, नहीं रेस्ट पे है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू 0 है। दैट्स इतना सारा चीज़ हम लिख सकते हैं। देखो जो जो चीज़ हम लिख सकते हैं वो चीज़ हम लिख दिए हैं। अब तुम ये बताओ कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी अगर 0 है, यहाँ पे इसीलिए हल्का सा हम क्या किए हैं कि एक्स एक्सिस पे जो है एक्स एक्सिस पे क्या किया है, थोड़ा सा लाई किया है, उसके बाद तुम्हारा क्या किया, अपवर्ड के डायरेक्शन में आया है, अपवर्ड के डायरेक्शन में उठा है ग्राफ, ठीक है। क्यों क्यों तुम्हारा लाई किया है, क्यों लाई किया है, इसका मतलब यहाँ पर अगर स्लोप बनाएंगे तो वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसीलिए क्यों क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे अगर स्लोप तुम्हारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट ये t इज इक्वल टू 0 से ही उड़ गया है, t इज इक्वल टू 0 से ही क्या, सॉरी t इज इक्वल टू 0 से ही ग्राफ डायरेक्ट डायरेक्ट क्या क्या उड़ गया है। देखो ये लेटा हुआ नहीं है, ये डायरेक्ट उड़ गया है। इसका मतलब कि t इज इक्वल टू 0 पे अगर मान लो बनाते हैं स्लोप, तो वो तुम्हारा कुछ ना कुछ स्लोप आएगा, 0 नहीं आएगा। 0 तो नहीं आने वाला है, कुछ ना कुछ स्लोप आने वाला है, लेकिन 0 नहीं आने वाला। ये दो अलग अलग स्लोप है, ये पहला स्लोप, ये दूसरा है, मतलब ये दो अलग अलग ग्राफ है, ठीक है। ये मत समझना कि दोनों सेम ही ग्राफ है। तो यहाँ पर ये ग्राफ कब बनाओगे, जब एट t इज इक्वल टू 0 पे तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तब ये ग्राफ बनता है। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, दोनों अगर दोनों केस में बोले एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि ये हैप्पी ग्राफ है, क्या है, हैप्पी ग्राफ है। देखो ये हैप्पी ग्राफ है, हैप्पी ग्राफ इन द सेंस हम ये क्या बनना चाह रहे हैं, दोनों का एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ बताना चाहोगे। हाँ, दोनों में क्या है, पॉजिटिव है, दोनों में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ये सब हम बातें पीछे बता चुके हैं, पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर टू पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। मुझे याद नहीं किस लेक्चर में बताए हैं, लेकिन पिछले लेक्चर में जो है, जिस लेक्चर में ग्राफ डिस्कस किए ना, उसी लेक्चर में बता चुके हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लेक्चर में भी बता चुके हैं, ठीक है।